देवी पर पैसा खर्च करने से 10,000 गुना रिटर्न मिल सकता है। ये बहुत हास्यास्पद है। अगर मैं देवी के लिए 5,80,000 रुपए का बैग खरीदता हूँ तो क्या मुझे लगभग 60 करोड़ मिलेंगे? उफ। उपन्यास तो आखिरकार उपन्यास ही होते हैं। काश मेरे पूर्वज धन के देवता होते तो वो मेरी मदद जरूर कर पाते। यूलैन, जन्मदिन जन्मदिन मुबारक। मुबारक। लूचेन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने मत आया करो। तुम्हारे कपड़े देखकर कोई भी कहेगा कि तुम बीमा बेचने वाले हो। लेकिन आज तुम्हारा जन्मदिन है। बोल, मेरी सहेलियों को जन्मदिन पर जो तोहफे मिलते हैं वे सब महंगे कॉस्मेटिक्स होते हैं, महंगे बैग होते हैं, और तुम बस ये कुछ बेकार फूल लाकर मुझे बहला रहे हो। मैं निंग्यूलैंड के पास तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? लेकिन ये फूल बहुत महंगे हैं। मैंने इन्हें खरीदने के लिए आधे महीने तक पैसे बचाए। दफा हो जाओ। यूलैन, यह वही है क्या तुम्हारा बीमा बेचने वाला बॉयफ्रेंड? क्या बात है, तुम्हारे 24वें इतने महत्वपूर्ण जन्मदिन पर इसने तुम्हें बस कुछ फूल ही दिए? नुआन छाओ, ये मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। इस पर कभी ध्यान भी नहीं दूंगी। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो सिर्फ शानदार कारें और बेहतरीन शराब ही लायक है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी रखता हूँ। अपना हाथ हटाओ। ओए बीमा बेचने वाले, क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत भी करोगे? बीमा बेचने वाले बदतमीज, तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? यूलैन, तुम बेकार इंसान, अपना बीमा बेचने का काम करो। तुम्हारा जीवन बस इतना ही आगे बढ़ सकता है। तुम अच्छा, चलो चले। जो जन्मदिन की पार्टी तुमने मेरे लिए तैयार की है, मैं उसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। थू, बेकार इंसान। एक दिन आएगा जब तुम सब अमीर लोगों को अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। अगर मैं भी अपनी देवी पर दिल खोलकर पैसे खर्च कर पाता तो कितना अच्छा होता। अरे, रहने दो। सोचना बंद करो, सो जाओ। कल फिर से काम पर जाना है। लूचेन, तुम नालायक औलाद, तुम एक पत्नी भी नहीं पटा सकते। तुमने तो हमारे लोग परिवार की बदनामी कर दी। नहीं, रुकिए। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, लेकिन मेरा एक और नाम है। तुम मुझे धन के देवता, गॉड ऑफ वेल्थ भी कह सकते हो। पूर्वज? क्या आप सच में धन के देवता हैं? हाँ, ये जो मेरी वंशावली है वो तुम तक आकर लगभग खत्म होने वाली है। तुम एक औरत भी नहीं पटा सकते। तुम्हारे होने का क्या फायदा? ये इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं 3 विकल्प देता हूँ। पहला, तुम्हें 500 करोड़ देता हूँ। दूसरा, तुम जो भी चीज खरीदोगे वो आधी कीमत पर मिलेगी। तीसरा, तुम किसी भी औरत पर जो पैसा खर्च करोगे वो तुम्हें 10,000 गुना वापस मिलेगा। तुम बताओ, तुम कौन सा चुनोगे? अरे पूर्वज, मुझे मुझे तो सब पसंद है। क्या आप मुझे सब नहीं दे सकते? नहीं, तुम्हें केवल एक ही चीज चुननी होगी। ठीक है, तो मैं चुनता हूँ। भले ही 50 अरब बहुत हो, लेकिन बैठकर खाने से वो भी खत्म हो जाता है। कोई भी चीज आधी कीमत पर खरीदना, ये व्यापार करना पसंद नहीं है। देवी के लिए खर्च किए गए पैसे का 10,000 गुना वापस मिलना, अरे ये अच्छा है। ये बिल्कुल उस उपन्यास जैसा है जो मैंने अभी अभी पढ़ा है। मुझे पसंद है। मैं तीसरी चीज चुनता हूँ। जो भी पैसा तुम किसी महिला पर खर्च करोगे वो तुम्हें 10,000 गुना वापस मिलेगा। तुम औरतों पर जो भी पैसा खर्च करते हो वह तुम्हें 10,000 गुना होकर वापस मिलेगा, यानी देवी निधि। क्या ये तो मेरा घर नहीं है? क्या? ओह, ये तो बस एक सपना था। अरे यार। अरे यारू, ये पानी मैंने खरीदा था। क्या हुआ? क्या मैं इसे पी नहीं सकती? ठीक है, ठीक है, जाओ पी लो। ओह माय गॉड, मेरे कार्ड में ये 2,000 रुपये ज्यादा कैसे आ गए? क्या किसी ने गलती से मेरे खाते में पैसे डाल दिए हैं? नहीं, 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 नहीं। क्या ये वाकई देवी निधि है? यारू, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। लुचेन, तुम आज इतने उदार कैसे हो गए? क्या मैं हमेशा से उदार नहीं रहा हूँ? तो ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। हम
₹6000 फिर से जमा हो गए। ये देवी निधि सच में काम करती है। लूचेन, हाँ, मैंने तुम्हें सिर्फ मेरे साथ बाजार चलने को कहा था। जरूरी नहीं कि तुम मुझे तोहफे भी दो, है ना? कोई बात नहीं। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? मैं तुम्हें एक हार तोहफे के रूप में देता हूँ। लेकिन लेकिन मत करो, चुनो। वो अच्छा लग रहा है। नमस्ते, क्या आप कृपया वह हार बाहर निकाल कर मुझे दिखा सकती हैं? एक और गरीब जो सिर्फ देखेगा खरीदेगा नहीं। क्या तुम्हें शीशे के पास से ठीक से नहीं दिखता? क्या तुम शीशे से ठीक से देख नहीं सकती हो? अरे नहीं, तुम्हारा ये क्या रवैया है? छोड़ो लूचेन, ये हार बहुत ही ज्यादा महंगा है। हमें चले जाना चाहिए। नहीं, मैंने सोचा ये कौन गरीब आया है। अरे ये तो तुम हो लूचेन। तुम कौन हो? चेन शियाओ शियाओ? तुम गरीब आदमी, मेरे काउंटर से दूर रहो, गंदे कहीं के। ये क्या रवैया है तुम्हारा? क्या मैं चीजें बेचनी है या नहीं? बेशक बेचनी है, बस तुम्हें नहीं बेचूंगी। तुम जैसे गरीबों को मैंने बहुत देखा है। लड़की को लेकर हार देखने आए हो, देखने के बाद भी नहीं खरीदते। अरे नीचे बेसमेंट में 1-2 रुपए का स्टोर है, वो तुम्हारी घूमने लायक जगह है। चेन शियाओ शियाओ? तुम्हें इतनी घटिया बातें नहीं बोलनी चाहिए। क्या लोग ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? सुनो प्यारे, तुम्हारे बगल वाला आदमी सिर्फ एक बेकार गरीब है। तुम इतनी खूबसूरत हो, इसके साथ रहकर सच्चाई में बहुत बर्बादी है। अरे अच्छा है, मैं कुछ अमीरजादों को जानती हूँ, क्या मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूँ? फिर से अमीरजादे? मैं तुम्हें बताता हूँ, चेन शियाओ शियाओ, मैं उनका बाप हूँ, पहला अमीर। तुम और पहले अमीर? लू चैन, क्या तुम गरीबी में पागल हो गए हो? यहाँ आकर पागलपन मत करो, जल्दी निकलो। छोड़ो लूचेन, हमें चले जाना चाहिए। मुझे हार इतना अधिक पसंद भी नहीं है। नहीं, यह हार तो मुझे लेना ही है। इस हार की कीमत 99,800 रुपए है। क्या तुम इसे खरीद भी सकते हो? इसे पैक करो मेरे लिए, कार्ड स्वाइप करो। लूचेन, ये तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह है। बेवकूफी मत करो। तुम मूर्ख हो। अगर तुम यह हार खरीद सकते हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी। ठीक है, तुमने ये कहा है। ठीक है, अब जल्दी से मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक? यह भुगतान सफल हो गया। ठीक है, अब जल्दी से मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? यह भुगतान सफल रहा। तुम्हारे जैसे मूर्ख के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसे पैक करके जल्दी मुझे दो। तुम औकात देखकर बात करने वाले इंसान हो। अब बाहर आओ और मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम मैं नहीं टेकूंगी। नहीं होगी, है ना? ठीक है, तो क्या तुम्हें लगता है मैं अभी तुम्हारी शिकायत कर दूंगा कि तुम ग्राहक का अपमान करती हो? मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। तो फिर तुम क्यों नहीं बाहर आ रही और मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रही? तुम मुझे नीचा देखती थी, है ना? सोचती थी कि मैं सीवर में रहने वाला एक चूहा हूँ। लू गोंगजी, माफ करना। जी, ये संबोधन काफी दिलचस्प है। हम अगली बार अपनी आंखें खुली रखना। यारो, चलो चलते हैं। लूचेन, तुम मुझे ये हार दे दो, मैं तुम्हें 99,800 रुपए ट्रांसफर कर दूंगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं यारो, मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा अमीर हूँ। से ये मेरा तुम्हें तोहफा समझो। शुक्रिया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 99 करोड़, 80 लाख। हे भगवान यारो, असल में मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम सच में मेरी भाग्यशाली तारा हो। तुम क्या कर रहे हो? चलो यारो, मैं तुम्हें कार खरीदने ले चलता हूँ। चलो यारो, मैं तुम्हें कार खरीदने ले चलता हूँ। आह, ये स्पोर्ट्स कार कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। तुआन शाह, मुझे ये खरीदनी है। कोई बात नहीं, मैं दुआन युआन हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। तुआन शाह, तुम कितने हैंडसम हो, ये तो होना ही था। लूचेन, यहाँ की कारें बहुत महंगी हैं। क्या हमें सच में यहाँ कार खरीदनी चाहिए? कोई बात नहीं, मैं न केवल अपने लिए खरीदूंगा बल्कि तुम्हें भी एक भेंट करूंगा। चिंता मत करो, मेरे लिए तो पैसे बचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो खरीदना चाहो बेझिझक चुनो। लूचेन, मैं तुम्हारी भावना जानती हूँ, लेकिन कारें देखने के बाद हमें चले जाना चाहिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आओ बेझिझक चुनो। लो पकड़ो। ओ यू लैन, क्या ये तुम्हारा बेकार पूर्व प्रेमी लूचेन नहीं है? यूलैन, तुम हो, ये तो क्या इत्तेफाक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ सफाई कर्मी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो? मैंने सोचा कि ये गरीबी की बदबू कहाँ से आ रही है, तो पता चला कि ये शौचालय साफ करने आया है। तुआन शाह, गरीबों के शरीर की गंध निश्चित रूप से खराब होती है। पूरी गरीबी की बदबू है। निंग्यूलैन, हम पहले ही अलग हो चुके हैं, अब परेशान करना बंद करो। तुम लोग लूचेन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या पैसा होना कोई बड़ी बात है?
ओहो, तुम्हें इतनी जल्दी नई गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? छोटी बच्ची, ये बेकार आदमी सिर्फ एक गरीब है। देखो, मेरे पास, इस नौजवान के पास बहुत सारा पैसा है। यहाँ की कारें तुम कोई भी एक चुन लो, मैं तुम्हें जरूर इसे दे दूंगा। मुझे माफ करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चलो लूचेन, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। अरे ओ गरीब आदमी, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? लू चेन तुम्हें 4 स्टोर तक ले आया। क्या तुम बस यही नहीं चाहती कि वह तुम्हें एक कार खरीद दे? लेकिन मुझे तुम्हें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। ये मर्सिडीज बेंच है, ये एक शानदार कार है जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। वह गरीब आदमी इसे खरीद नहीं सकता, लेकिन खरीद नहीं सकते। हे लड़की, तुम इतनी सुंदर हो, तुम आखिर लुचेन जैसे निकम्मे के साथ क्यों हो? सिर्फ मेरे पास ही तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के लायक होने की योग्यता है। यहाँ पर जो कोई भी गाड़ी है तुम उठा सकती हो, मैं तुम्हें ये तोहफे में दे दूंगा। बस तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। तुम सब कमीने हो। दुआन युआन, क्या तुम बहुत अमीर नहीं हो? क्या हुआ? तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो कि कौन ज्यादा अमीर है? हाँ, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। अब देखते हैं कौन है जो ज्यादा अमीर। तो निकम्मे, तुम वास्तव में अपनी सीमा नहीं जानते। दुआन शाह तो दुआन समूह के प्रतिष्ठित अध्यक्ष हैं, जिनकी संपत्ति अरबों की है। तुम्हारी छोटी सी बचत से शायद तुम डॉक्टर का खर्च भी नहीं उठा पाओगे। निंगुलैन, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं दुआन युआन से बात कर रहा हूँ। तुम गरीब भिखारी। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमसे मुकाबला जरूर करूंगा। जो ही हारेगा वह घुटने टेक कर गलती मानेगा और सिर झुकाएगा। क्या तुम में हिम्मत है? लूचेन, हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए। तुम उससे ज्यादा अमीर कैसे हो सकते हो? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा अमीर हूँ। मैं अब इंतजार नहीं कर सकता उसे घुटने टेकते देखने के लिए। लूचेन, बहाने बनाना बंद करो। हम क्या कर पाओगे? मुझे लगता है तुम्हारी प्रेमिका को तुम पर विश्वास नहीं है। बस जिद किए जा रहे हो। दुआन शाह, मुझे लगता है आपको किसी को भेजकर इसके पैर तोड़वा देने चाहिए। तुम इसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो। अरे नहीं, मुझे तो इस निकम्मे को धीरे धीरे उसे टूटते हुए देखने में मजा आता है। बताओ, हम कैसे प्रतिस्पर्धा करें? कि ये एक चारिस दुकान है, तो हम मुकाबला करेंगे। देखते हैं कि सबसे महंगी कार कौन खरीदता है। क्या कहते हो? ठीक है, तुम्हें बहुत हिम्मत है। वांग मैनेजर, मेरे पास आओ। अरे दुआन शाह जी, आज आप कौन सी कार खरीदेंगे? जो कार सबसे महंगी है मैं वही खरीदूंगा। क्या? एक लिमिटेड एडिशन मर्सिडीज है। केवल कार की कीमत 430 लाख। बस यही वाली। यू लैन, ये कार तुम्हारे लिए मेरे उपहार के रूप में होगी। धन्यवाद दुआन शाह, आप बहुत अच्छे हैं। आज रात मैं आपको अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या हुआ बेकार आदमी? ये सब खत्म हो गया है। घुटने टेको। ये तो पहले ही खत्म हो चुका है। झुक जाओ। लूचेन, तुम मत झुको, चलो रुको। हम चले। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ 4 करोड़ रुपए मुझे झुका देंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे 2 कारें खरीदनी है, एक मेरे लिए और एक उसके लिए। अरे निकम्मे, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? हाँ बिल्कुल, तुम तो कुछ दिन पहले बीमा बेचने के लिए मेरे पास आए थे। अरे बीमा बेचने वाले, ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम बदबूदार बीमा बेचने वाले, अगर तुम इतने पैसे नहीं निकाल पाए तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बस करो ये बकवास, अब और मत करो। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम कीमत बढ़ाओगे या नहीं? अगर तुम नहीं बढ़ाते हो तो अभी तुरंत मेरे सामने घुटने टेको। मैं बढ़ाऊंगा। मैं 5 कारें खरीदता हूँ। क्या तुम महान नहीं हो? यह तुलना तो सचमुच बच्चों के खेल जैसी है, तो क्यों ना ऐसा करे। मैं ये 4 दुकान ही खरीद लेता हूँ। क्या तुम, ये बेकार आदमी, क्या सच में कह रहा है कि वह ये 4 दुकान खरीद ही लेगा? मजाक बिल्कुल मत करो। इस 4 दुकान को खरीदने के लिए 40 करोड़ से कम में तो तुम सोचना भी मत। जनाब, अगर आप इसी तरह से झगड़ा करते रहे तो मुझे गार्ड को बुलाकर आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा। लूचेन, हमें चले जाना चाहिए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? अरे सरी, तुम इसकी बातों पर विश्वास कर लो। जिस दिन ये तुम्हें पूरी तरह से फंसा देगा, उस दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने हमारे दुआन शाह को छोड़कर पैसे रहित बेकार आदमी का साथ क्यों दिया। अरे अगर तुम अभी भी मेरे पास आ जाओ तो तुम्हारे लिए अभी भी देर नहीं हुई है। दुआन शाह, आप भुगतान करें। थोड़ी देर में मैं गार्ड से इस निकम्मे को बाहर निकलवा दूंगा। मैं किसी भी एक पागल को आपकी कार खरीदने के आनंद को भंग नहीं करने दूंगा। लूचेन, हम दोनों को हमें अब चले जाना चाहिए। वांग मैनेजर ही होना। क्या हुआ? क्या आप इस तरह से मेरी 4 दुकान भी खरीदने वाले हैं या क्या तुम सच में मेरा ये 4 स्टोर खरीदने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने और ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। तुम इसे खरीद नहीं सकते हो और मेरा व्यापार खराब कर रहे हो। 5 करोड़, इसे स्वाइप कर लो। ठीक है,
आज मैं देखूंगा कि बीमा बेचने वाले तुम्हारे कार्ड में कितना पैसा है जिससे तुम मेरा 4 स्टोर खरीद सको। रुको। यूलैन, अब हमें एक अच्छा मजा देखने को मिलेगा। हे अब मुझे मजा आएगा। लूचेन, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। क्या हुआ वांग मैनेजर? ए, क्या इस कार्ड में सच में पैसे हैं या नहीं, बताओ, ताकि हम सभी थोड़ा मनोरंजन कर सकें। लू साहब, ये आपका कार्ड है। वांग मैनेजर, तुम इस बेकार आदमी को क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ वांग मैनेजर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस गरीब को लू साहब कह रहे हो? मजाक करना बंद करो, बस बस। अब मैं श्याओ वांग का बॉस हूँ, वह मुझे लू साहब कहता है। क्या कोई समस्या है? लू साहब सही कह रहे हैं, आप इस समय मेरे मालिक हैं। असंभव, इस बेकार आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? बिल्कुल असंभव। तुम्हारे कहने से यह असंभव हो जाएगा क्या? लेकिन मैंने वास्तव में अभी 5 करोड़ निकाल कर यह स्टोर खरीद लिया है। तुम बेकार आदमी। दुआन शाओ, इस गरीब आदमी के पास 5 करोड़ नहीं हो सकते। टांगचेंग में उसके पास एक अपार्टमेंट तक नहीं है, तो 5 करोड़ कहाँ से आएंगे? दुआन शाओ, लू साहब ने सच में अभी जांगचेंग मर्सिडीज बेंज 4 स्टोर खरीदा है। वांग मैनेजर, मैं ये सलाह देता हूँ कि तुम दोबारा पुष्टि कर लो, कहीं ये बेकार आदमी तुम्हें धोखा न दे रहा हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम फिर से जांच कर लो, कहीं इस बेकार आदमी ने तुम्हें बेवकूफ न बना दिया हो। दुआन शाओ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैंने बार बार कई बार पुष्टि कर ली है, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा ध्यान से। लू साहब ही मेरे मालिक हैं। असंभव। 500 मिलियन, मैं एक बार में 500 मिलियन नहीं निकाल सकता, और ये बेकार आदमी। असंभव है। लूचेन, तुम इतने ज्यादा पैसे वाले कब बन गए? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिस दिन तुम छोड़कर गई थी तभी से। निंग यू लैन, ओह निंग यू लैन, क्या तुम्हें अमीर लोग पसंद नहीं है? अब मैं लूचेन तुम्हारे दुआन शाओ से ज्यादा अमीर हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, सच में। तुम बेकार आदमी किस बात पे इतरा रहे हो? बस एक चार्ज की दुकान ही तो खरीद ली है। मैं दुआन समूह का अध्यक्ष हूँ, वो हस्ती जिसके करीब तुम कभी नहीं पहुंच सकते। दुआन शाओ, हालांकि आप हमारी मर्सिडीज बेंच के बड़े ग्राहक हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे लू साहब का इस तरह अपमान करें। ओह, तुम चापलूस, तुम तो तुरंत अपना रुख बदल लेते हो। ए मैडम, कृपया जरा सोच समझकर बात करें, ये मेरा इलाका है। वांग मैनेजर, क्या तुम सच में इस बेकार आदमी के लिए बोलोगे? दुआन युआन, मैं कहता हूँ मैं अब श्याओ वांग का मालिक हूँ। अगर वह मेरे लिए नहीं बोलेगा तो क्या वह तुम्हारे साथ मिलकर मेरा अपमान करेगा? हो हाँ, तुम बेकार आदमी किस बात पे इतरा रहे हो? बस एक चार्ज की दुकान ही तो खरीद ली है। मेरी नजर में एक 4 दुकान खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि कोई बड़ी बात, लेकिन मुझे याद है हमारे बीच की शर्त। क्या तुम हार नहीं गए? तुम मुझे याद है हारने वाले को घुटने टेक कर माफी मांगनी थी, है ना? तुम गरीब आदमी ज्यादा शेखी मत बखारो, और चाहते हो कि हमारे दुआन शाह हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगे। अभी भी चाहती हो कि हम दुआन शाह तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगे? ये तुम लोगों को ही लूचेन के साथ शर्त लगानी थी। क्या हुआ? अब तुम लोग पीछे हटना चाहते हो? हूँ, उस समय मुझे पता नहीं था कि ये बेकार आदमी इतना अमीर है। तुम लोग सचमुच बेशर्म हो। मैं तुम्हें बताता हूँ दुआन युआन, आज तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो तुम इस चार्ज दुकान से बाहर निकलने की मत सोच। अरे, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं दुआन युआन हूँ, दुआन समूह का सीईओ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या ऐसा है? ए शियाओ वांग, जाओ और सुरक्षा गार्डों को बुलाओ। आज हम दुआन शाओ को थोड़ा रोमांच दिखाते हैं। तुम लोग गड़बड़ी मत करो। दुआन शाह जियांगचेंग के बहुत बड़े आदमी हैं, तुम लोग उनके साथ उलझ नहीं सकते। मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा कोई है जिसे मैं लूचेन हिला ना सकूं। आज तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। बेकार आदमी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? चलो चलते हैं। अरे, क्या तुम लोग अपनी बात से पलटना चाहते हो? मैं दुआन युआन, मैं जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे रोक पाओगे? दुआन शाह, हमें इस बेकार आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए, रात को मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। निंग्युलैन, तुम सचमुच, मैंने तुम जैसी लड़की को उस समय क्यों पसंद किया था? तुम गरीब भिखारी होकर मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो। देखो, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती, तुम किसी को कैसे मार सकती हो? मैं इसी मरे हुए बेकार आदमी को मार रही तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हो? हूँ। वांग मैनेजर, आप ये क्या कर रहे हैं? वांग मैनेजर जी, क्या आप सच में मुझसे दुआन युआन से दुश्मनी लेना चाहते हैं? मैं सिर्फ लू साहब के आदेश का पालन कर रहा हूँ। मेरा दुआन शाओ, आपको निशाना बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं। क्योंकि लू साहब ने मुझे सुरक्षा गार्डों को बुलाने का आदेश दिया है, तो मैं बस वही कर सकता हूँ। हूँ, दिलचस्प। हम दिलचस्प है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये फालतू गार्ड मुझे छूने की हिम्मत करते हैं या नहीं। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि हम गार्ड्स तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे? लू चेन, क्या तुम जैसे बेकार आदमी में इतनी ताकत है? जियांगचेंग में पता लगा लो कि कौन मेरे दुआन युआन के नाम से वाकिफ नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वे मुझे छूने की हिम्मत करते हैं। ठीक है,
आओ तुम लोग उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। हूँ ये बेकार लोग, देखे कौन छूने की हिम्मत करता है। ये सब तो नपुंसक बेकार है। सिर्फ हमारे दुआन शाह ही असली मर्द हैं। लू साहब, हम सच में हाँ हाँ हाँ, लूचेन, देखा तुमने, यही है तुम्हारे अधीन काम करने वाले बेकार गार्ड हूँ, जो अपने ही मालिक की बात नहीं सुनते। अब तुम्हें पता चला कि इस यांगचेंग में ज्यादा ताकतवर कौन है। मैं दुआन युआन तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। और तुम बेकार लोग हो, जल्दी से रास्ता खाली क्यों नहीं करते? अगर तुमने हमारे दुआन शाह का समय बर्बाद किया तो क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगे? लू साहब, कोई बात नहीं, आखिरकार हमारे दुआन शाओ आखिर जियांगचेंग में बहुत पहले से प्रसिद्ध हैं। तुम लोग हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते, मैं समझ सकता हूँ। लू चेन, लेकिन दुआन युआन इतना घमंडी है, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, है ना? छोकरी, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो कभी भी मेरे ग्रुप में आकर मुझसे मिल सकती हो। मैं तुम्हें हर पल झेलने को तैयार हूँ। याद रखना, उस वक्त थोड़े कम कपड़े पहनना। तुम सच में कमीने हो। मैं कमीना हूँ तो क्या हुआ? देखो, क्या वे मुझे छूने की हिम्मत करते हैं? दुआन युआन, मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के कई तरीके हैं। सुनो, तुम लोग उसे इतना मारो कि उसकी माँ भी उसे पहचान न पाए। तुम में से हर एक को 10 लाख मिलेंगे। तुम, इस निकम्मे आदमी ने तो सच में बड़ी दरियादिली दिखाई है, एक ऐसे बेकार सिक्योरिटी गार्ड को 1 करोड़ देने के लिए। दुआन शाह ये तो बस हवाबाजी कर रहा है। अभी उसने 5 करोड़ में 4 स्टोर खरीदा और अब वो इन गार्डों को पैसे देकर खरीदना चाहता है। ये कैसे मुमकिन है? वांग मैनेजर, जाओ कंपनी के खाते से कुछ पैसे निकालो और हर भाई को 1-1 करोड़ रुपए दो। लू साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? लू साहब, मैं समझ गया। आज से तुम लोग मेरे आदमी हो और मैं तुम्हें बेहतरीन सुविधाएं क्यों ना दूं। बहुत बहुत धन्यवाद लू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद लू साहब। तुम तो निकम्मे हो, तुम सचमुच मूर्ख और दौलतमंद हो। ऐसे बेकार गार्डों को 1-1 करोड़ दे रहे हो। तुम सच में ऐसे मूर्ख हो जिसके पास पैसा तो है पर खर्च करने की कोई जगह नहीं। कृपा करके हमारे लू साहब का सम्मान करें। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे डांटो? मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो इसमें क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें डांट दिया? आगे बढ़ो। लू साहब को इतना गुस्सा दिलाया है, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। मुझे छोड़ो, बदबूदार गार्ड। तुम दुआन शाह को तुरंत छोड़ दो या निंग्यू लैन। मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि तुम फालतू में दखलंदाजी न करो। दुआन शाह, तुम मुझे छोड़ो। इस कचरे ने तुम्हें 1 करोड़ दिया है, मैं भी दे सकता हूँ। उसने तुम्हें 1 करोड़ दिया है तो मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। मैं अपना वादा जरूर निभाता हूँ। अभी हस्तांतरित करता हूँ। दुआन शाह, क्या अभी आपने हमें बेकार और निकम्मा नहीं कहा था? याद है? लू साहब हमारा सम्मान करते हैं और हमें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। तुम क्यों लू साहब से अपनी तुलना कर रहे हो? तुम सच में अयोग्य हो। तुम मुझे चाहे कितना भी पैसा दे दो, मैं नहीं लूंगा। अरे दुआन शाह, क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो और बहुत घमंडी? लू चेन, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या अब भी सबक सिखाना चाहते हो? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें थोड़ा सबक सिखाता हूँ। झुको। असंभव। सिर नीचे झुकाओ। हम। अरे वाह दुआन शाह, तुम्हारी हालत भी हो गई। हम दूसरों की पत्नी को छीनना, दूसरों का अपमान करना, पैसा लेकर मनमानी करना, तो आज मैं तुम्हारे तरीके से ही तुम्हें जीना सिखाऊंगा। लू चेन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, बस इंतजार करो। अच्छा, अभी भी अकड़ है ना? इसे मारो, इसे मारो। हाँ, मारो। मैं गलती मानता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। लू, ये मुझसे गलती हो गई। ठीक है, क्योंकि तुमने घुटने टेक कर माफी मांग ली है तो मैं आज तुम्हें छोड़ देता। उठाओ। दुआन शाह, दफा हो जाओ। दुआन शाह, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? अगर तुम ना होती तो क्या मैं इस तरह की मुसीबत में पड़ता? मनहूस। निंग्यू लैन, तुम ये बात अच्छी तरह याद रखना, तुम हो ही एक अमीर आदमी के पास का खिलौना हो, एक पालतू जानवर जिसे जब चाहें गाली दें या मारें। तुम लू चेन, तुम इंतजार करना। क्या खड़े हो, जाओ यहाँ से। लू साहब, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अरे रुकिए, हाँ, ये जो फॉरेस्ट शॉप है, मेरे बगल वाली इस महिला को ट्रांसफर कर दीजिए। लूचेन, ये नहीं हो सकता। यह वह संपत्ति है जिसे आपने भारी भरकम 50 करोड़ की भारी रकम खर्च करके खरीदा है। मैं ये नहीं ले सकती। अरे यार कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बस यहीं रुको और वांग मैनेजर के साथ जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। नहीं, यह फॉरेस्ट शॉप तो सच में बहुत कीमती है, मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकती।
देखो, मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ, कंपनी मैनेज करना नहीं आता। उफ, मैं सोचता हूँ क्यों ना ऐसा करें। मान लो कि तुम मेरी कंपनी मैनेज कर रही हो, मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, तो बात पक्की। मैं बस अस्थायी रूप से आपकी कंपनी मैनेज कर रही हूँ। 5 लाख करोड़। हे भगवान, ये बहुत ज्यादा पैसा है, मैं सोच भी नहीं सकता था। लू साहब नमस्कार, मैं क्वेनेचू बैंक की अध्यक्ष हूँ कियाओ मैंग्यून। क्वेनेचू बैंक? अरे, मुझे याद है कि मेरा वह बैंक कार्ड भी यहीं से बना था। जी हाँ लू साहब, हमने आपके बैंक कार्ड पर गौर किया है कि हाल ही में बड़ी मात्रा में धन जमा हुआ है और यह निश्चित करने के बाद कि सब ठीक है, हमने आपके लिए दुनिया का एकमात्र ब्लैक कार्ड विशेष रूप से बनवाया है। तो आपसे गुजारिश है, कृपया इसे स्वीकार करें। ये लू साहब, आपकी वर्तमान संपत्ति का स्तर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को पार कर चुकी है। आप हमारे बैंक के सबसे सम्मानित ग्राहक हैं। आपकी 5 लाख करोड़ की संपत्ति इसी ब्लैक कार्ड में है, तो आपसे गुजारिश है कृपया इसे स्वीकार करें। 5 लाख करोड़ कितना पैसा होता है? और ये मेरा अपना पैसा है। ठीक है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि लू साहब अब खाली हैं? हाँ, क्यों? क्या हुआ है? हमारे क्वेनेचू बैंक का एक नियम रहा है कि जो भी हमारा महत्वपूर्ण ग्राहक होता है, हम उसके लिए एक सूट सिलवाते हैं और भेंट करते हैं। ये कस्टम सूट? जी हाँ लू साहब, कृपया लू साहब हमें थोड़ा समय दें। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। लू साहब, ये हमारे क्वेनेचू बैंक के तहत एक कपड़ों की दुकान है। इसके अंदर के सारे सूट ओझो के टॉप डिजाइनरों द्वारा बनाए गए हैं। अरे वाह, ये बनावट काफी अच्छी है। ये गनवार कहाँ से आ गया? हाँ, ये तुम्हारे घर का शोरबाड़ा नहीं है। जल्दी निकलो। तुम लोग अंदर कैसे आए? यहाँ केवल क्वेनेचू बैंक के अधिकारी और ग्राहक ही आ सकते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों कैसे अंदर आए? ये गनवार जो पहने हुए हैं, वो साफ पता चलता है कि सस्ते बाजार का माल है। जी साहब, इतनी हाई एंड जगह में आने के लिए कम से कम फॉर्मल कपड़े तो पहनने ही चाहिए थे। सच में एक अनजान देहाती तुम। अरे लू साहब, इन पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपका माप लेती हूँ। क्या तुम दोनों ने सुना नहीं कि मैंने तुम लोगों को बाहर जाने को कहा? हाँ, अभी भी माप ले रही हो? तुम सच में बेकार की बातें कर रहे हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? चेन साहब ने तुम दोनों को निकल जाने को कहा है। नहीं, तुम्हें क्या हक है कि तुम हमें निकलने को कहो? ये जिनशू बैंक द्वारा खोली गई कपड़ों की दुकान है। ओहो, मैं क्वेंचू बैंक के जियांगचेंग शाखा का उच्च अधिकारी हूँ और इस दुकान का मैनेजर भी हूँ। अगर मैंने तुम्हें निकलने को कहा तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। यहाँ केवल सम्मानित प्लैटिनम उपयोगकर्ता ही कपड़े चुनने के लिए आ सकते हैं। तुम ऐसे किसी गंवार को क्यों ला रही हो? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि महीने का अंत आ गया है और तुम अपना कोटा पूरा करना चाहती हो? तो तुम सच में कोटा पूरा करने के लिए ऐसे कचरे को अंदर लाना? तुम भी हमारे क्वेनेचू बैंक की एक अजीबोगरीब अधिकारी हो। तुम सच में बकवास कर रहे हो? लू साहब, मुझे सच में बहुत अफसोस है कि आपको इस तरह की गालियां सुननी पड़ी। ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं, ये 2 लोग हैं जो लोगों को कम आंकते हैं। अगर मैं सस्ते कपड़े पहनता हूँ तो क्या हुआ? सस्ते और आरामदायक मुझे पसंद है। मुझे बस ये लग्जरी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं बस अपना पैसा दूसरी जगह खर्च करना चाहता हूँ। मुझे बस ये लग्जरी चीजें पसंद नहीं है। हाँ, मैं बस अपना पैसा कहीं और खर्च करना चाहता हूँ। तुम देहाती कहीं के खुद पहन नहीं सकते तो कहो कि तुम खुद पहन नहीं सकते। पसंद नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है फिर भी अपनी बात पर अड़े हो। कहता है कि उसे पसंद नहीं है। कितनी शर्म की बात है। तुम लोग हद पार मत करो। क्या हुआ कि आओ मैडम, क्या तुम इस ग्राहक के लिए मेरे इस ग्लोबल बैंक के एग्जीक्यूटिव को नाराज करना चाहती हो? हो सकता है कि मैं तुम्हारा सीधा बॉस भी हूँ। क्या तुम वाकई में ऐसा चाहती हो? सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव होकर क्या तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? ऐ चौरत, तुम हमारे चेन साहब को कुछ नहीं समझती। तुम खुद होती क्या हो? पता नहीं ये आदमी कैसे एग्जीक्यूटिव बन गया? हम अच्छा, बहुत अच्छा। वो जियांग चेंग में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कुछ ही लोगों में है। ओ लड़के, ये मत समझना कि कोई तुम्हारा साथ दे रहा है तो तुम चेन आन के सामने इतना अहंकार दिखाओगे। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैं तुम दोनों को एक साथ बर्बाद कर दूंगा। मैं तो सच में उत्सुक हूँ। तो बताओ, तुम मुझे किस तरह से बर्बाद करोगे? अगर मैंने लड़कियों का सम्मान न किया होता तो मैं तुम्हें अब तक पीट चुका होता। हमारे चेन साहब तो बड़े सज्जन हैं। अगर तुम थोड़ी समझदारी से काम लो तो फौरन दफा हो जाओ और मेरे और चेन साहब के एकांत में दखल मत दो। कितना दिलचस्प है। ये तो ग्लोबल बैंक का कपड़ों का स्टोर है। ये तुम्हारी चेन ऑन की निजी जगह नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरी चेन आन की निजी जगह है। अगर तुमको कोई एतरा है तो जाओ हेडक्वार्टर में मेरी शिकायत करो। लेकिन अगर मुझे इस बारे में पता चला
तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस देहाती ग्राहक को बहुत बुरी मौत दूंगा। कुछ लोग अपनी सुंदरता का फायदा उठाकर बस गांव वालों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और उनके खाते खुलवाना चाहते हैं। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। ओह, मेइच्छी जी, आप सही कह रही हैं। हाँ, इस औरत का यही मतलब है। मुझे लगता है तुम भी दिखने में काफी अच्छी हो। अगर तुम सच में अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहती हो तो क्या मैं तुम्हें कुछ संपर्क दूं ताकि तुम्हें इन देहातियों के पास जाने की जरूरत न पड़े परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हें ऐसे गंवार लोगों को न ढूंढना पड़े और प्रदर्शन में सुधार करना पड़े। कैसा लगा? मैं बहुत नरम दिल इंसान हूँ। कितना घिनौना है। तुम कृतज्ञ मत बनो। जियांगचेंग में चेन साहब के साथ रहने वाली औरतों की कोई गिनती नहीं है। चेन साहब ऐसा कर रहे हैं, ये तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। क्या तुम ये जानती हो? क्या यही क्वेंचू बैंक के कर्मचारी हैं? तुमने मेरी आंखें खोल दी। लू साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको इतना बुरा अनुभव हुआ। तो मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? उसके पास कितने पैसे होंगे? सुंदरी, मैं तुम्हें बताता हूँ, हम क्वेनचू बैंक है, हमारे लक्ष्य अमीर लोग होते हैं। ऐसे गंवारों को सेवा देना क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? मुझे याद नहीं है कि हमारा ऐसा कोई सिद्धांत है। अरे, आज का समाज कब का बदल चुका है। हमें पैसे की ओर देखना चाहिए। जब तक अमीर लोग मुझे पैसे कमा कर दे सकते हैं तो मैं अमीरों की ही सेवा करूंगा। और जहां तक इन गरीब फटेहालों का सवाल है, मैं तो उन्हें सीधे से देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। और हाँ चेन साहब, कृपया उन्हें यहाँ से भगा दीजिए। मैं आपके साथ अंतरंग होने का इंतजार नहीं कर सकती। अरे हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो फिर मैं बुरा व्यवहार करने में संकोच नहीं करूंगा। 3 तक गिनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चेनान को मैंने कियाओ मेंग्यू ने बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त? क्या कह रही हो तुम? तुम्हें मुझे बर्खास्त करने का क्या हक है? हमारे चेन साहब जियांगचेंग शाखा के महाप्रबंधक है। हम एक छोटा सा उच्चाधिकारी इतना घमंडी है। मैं क्वेनचू बैंक की अध्यक्ष हूँ। बताओ क्या मुझे ये हक है या नहीं? मैं क्वेनचू बैंक की अध्यक्ष हूँ। आप बताइए, क्या मैं ये योग्यता रखती हूँ? अध्यक्ष? असंभव। वह भला जियांगचेंग जैसी जगह पर क्यों आने लगी? ये निश्चित रूप से अध्यक्ष नहीं हो सकती। लू साहब जियांगचेंग में हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आना ही पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा हुआ, अगर मैं नहीं आती तो शायद सच में आपको कोई ठीक नहीं कर पाता। ये असंभव है। चेन साहब, ये औरत तो बस हवा में बातें ही किए जा रही है। ओह, तुम कितनी ज्यादा हट्ठी महिला हो। तो देहाती मुझे गाली देने की इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हो? जब से मैं अंदर आया हूँ तुम सबने मेरी बहुत बेइज्जती की। आज अगर कियाओ साहब यहाँ नहीं होती तो मैं दिखाता कि मैं तुम्हारा क्या करता। लू साहब, मैं सचमुच माफी चाहती हूँ। आपको एक बुरा अनुभव हुआ। आप चिंता न करें, मैं लोगों को भेजकर इस चेनान को बर्खास्त करवा दूंगी। मुझे बर्खास्त कर देंगे? आपके पास क्या अधिकार है मुझे बर्खास्त करने का? मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि आप क्वेनचू बैंक के अध्यक्ष हैं। हेलो ल्यू साहब, क्या आपके विभाग में चेन ल्यू नाम का कोई साहब? कर्मचारी है? उसे तुरंत निकाल दो, अभी के अभी। ठीक है, जैसा तुमने चाहा। अच्छे से जाना, हमने तुम्हें क्वेनचू बैंक में ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तुम आपको हमारे क्वेनचू बैंक द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। क्या? अरे ल्यू साहब, तुम मूर्ख जानते हो कि तुम हर जगह परेशानी पैदा करते हो। कियाओ साहब से पंगा लेने पर अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें निकाल दिया गया है। नहीं ल्यू साहब, यह सच नहीं है। यहाँ क्या सच नहीं है? बस इतना ही, तुम अपने लिए अच्छे से जीना। चेन साहब, आपको क्या हुआ? ओ कमीनी, तुम पूछ रहे हो मुझे क्या हुआ? मुझे निकाल दिया गया। क्या ये? कियाओ साहब, मैं बहुत नासमझ था। मुझे नहीं पता था कि आप जियांगचेंग आएंगे और एक महत्वपूर्ण ग्राहक को भी साथ लाएंगे। अब देखिए मुझे। ओह जाओ, अब तुम यहाँ आने के लायक नहीं हो। ओह कियाओ साहब, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं सच में अपनी गलतियों को सुधारूंगा। कोई मौका नहीं, जाओ। अभी भी खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। तो मिस लू साहब, क्या आप कियाओ साहब से मेरी सिफारिश कर सकते हैं? ठीक है ना? मैं तो सिर्फ एक देहाती हूँ। मेरे पास कहने को क्या अधिकार हो सकता है? तब
मैं तो बस एक गंवार हूँ, मेरे पास बोलने का क्या अधिकार होगा? तुम लोग चेन साहब, चुप रहो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, हम बाद में देख लेंगे। चेन साहब, चेन साहब, आप मुझे अकेला मत छोड़िए। लू साहब, आज के लिए मैं सच में माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हमेशा कुछ अजीब लोग मिल ही जाते हैं, मुझे इसकी आदत। मुआवजे के तौर पर मैं आपकी नाप ले लेती हूँ। अरे मैं खुद कर लेता हूँ, आप कियाऊ साहब हैं। लू साहब, आप मुझसे ज्यादा विनम्र मत बनिए। आप हमारी फर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्राहक हैं और आपकी नाप लेना मेरा फर्ज है। अपनी बाहें खोलिए ताकि मैं आपकी नाप ले सकूं। ठीक है, फिर धन्यवाद। मुझे लू साहब जैसे ग्राहक को बनाए रखना होगा, भले ही मुझे इसके लिए ब्यूटी ट्रैप का इस्तेमाल करना पड़े। कियाऊ साहब से कितनी अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है। लू साहब, आपका शरीर सच में बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि हमारी कंपनी का सूट पहनने के बाद आप और भी अच्छे लगेंगे। मैं सच में अब बहुत ही ज्यादा बेसब्र हो रहा। अरे तो लू साहब, क्या आपकी कोई प्रेमिका है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन क्यों? अरे तो लू साहब, क्या आपकी कोई प्रेमिका है? अभी तक नहीं है, क्या हुआ? ओह कुछ नहीं, बस थोड़ा अफसोस हुआ। लू साहब जैसा इतना शानदार आदमी बिना प्रेमिका के कैसे रह सकता है? मैं इस चरण में भी डेटिंग नहीं करना चाहता। तो साहब, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद आती हैं? निश्चित रूप से तुम्हारे जैसी। लू साहब, आप मजाक करना खूब जानते हैं। ठीक है, जब माहौल यहाँ तक बन ही गया है तो मुझे यही कहना पड़ेगा। लू साहब, कहीं आप प्रेम के खेल के पुराने खिलाड़ी तो नहीं हैं? इतनी अच्छी तरह से लड़कियों को खुश करना जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी डेट नहीं किया तो क्या आप मानेंगी? मुझे ज्यादा विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर जिन पुरुषों का इरादा ठीक नहीं होता है उनमें से कुछ ही पाक साफ होते हैं। तो आप ये बात पूरी तरह से गलत कह रही हैं। भले ही मैं बातों में अच्छा हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे असल में कुछ करने को कहें तो मैं डरता हूँ। तो लू साहब, आप वाकई में अमीर व्यापारियों की दुनिया में एक विरले व्यक्ति हैं। दूसरे अमीर आदमी बाहर जाकर खूब अय्याशी करते हैं और लू साहब ने तो किसी भी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है। हम आज के दिन एक लड़की ने तो पकड़ा है। आज आज मैं समझ गई। लू साहब का मतलब है कि मैंने आपका फायदा उठाया, है ना? लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? लू साहब का फिगर इतना शानदार और आकर्षक है। मैं एक औरत होने के नाते मैं तो स्वाभाविक रूप से ही आकर्षित हो गई। अरे क्या हो साहब, आप सच में कितनी अच्छी बातें करती हैं। पहली बार किसी लड़की ने मेरी इतनी तारीफ की। लू साहब, अगर आपको लगता है कि मैं बुरी नहीं हूँ तो आप मेरे साथ चाय पीने आ सकते हैं। ओह, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपका बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा। लू साहब, आप क्या कह रही हैं? मेरा बॉयफ्रेंड आखिर कहाँ है? पिछले कुछ सालों से मैं पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। कोई भी पुरुष काम में डूबी रहने वाली के साथ डेट नहीं करना चाहेगा, है ना? अरे मैं आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करता। आपके जैसी सुंदर लड़की के लिए आपको चाहने वाले लड़के जरूर बहुत होंगे, बस आप किसी को पसंद नहीं करती हो। हम आपकी ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। आज मुझे एक शानदार पुरुष मिला। ये कहीं मैं तो नहीं हूँ? आप बस अंदाजा लगाएं। इस महिला का आकर्षण कितना ज्यादा है। काफी देर हो गई है। लू साहब, रुकिए, मैं किसी को आपको वापस भेजने का इंतजाम करती हूँ। अरे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लू साहब, कृपया मेरी बात सुनिए। अरे हेलो यारू, क्या हुआ? हेलो लूचेन। चार्ल्स स्टोर मुख्यालय के छियान साहब ने मुझे दिहा होटल में डिनर के लिए बुलाया है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं जाने से डरती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊं। ठीक है, तो तुम जरूर ही आना। लू साहब, अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप मुझे किसी भी समय फोन करके पूछ सकते हैं। ओह, क्या तुम दिहाओ होटल को जानती हो? छियान साहब, मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया है। क्या मैं ये शराब थोड़ी देर बाद पी सकती हूँ? कौन सा दोस्त? मैं आज यहाँ तुम्हारे साथ असली बिजनेस की बात करने आया हूँ। तुम अपने दोस्त को क्यों बुला रही हो? नहीं छियान साहब, ये चार्ल्स स्टोर उन्होंने ही खरीदा है। मैं तो बस अस्थायी रूप से इसका प्रबंधन कर रही हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें ही ढूंढूंगा। तुम्हारे दोस्त से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्या तुम्हारा वो दोस्त कोई लड़की है? नहीं।
क्या तुम्हारा वो दोस्त कोई लड़की ही है? नहीं। नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। आओ शराब पीते हैं। चियान साहब, मैं शराब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शराब। लड़कियों के लिए शराब न पीना माफ किया जा सकता है, लेकिन धंधा शराब के अंदर होता है। जाम पियो। लगता नहीं कि ये नाटक कर रही है। क्या तुम सच में नहीं पी सकती हो? 2 घूंट अंदर गए और ये गिर जाएगी। आज रात मजा आने वाला है। छियान साहब, मैं और नहीं पी सकती। आइए चियान साहब, एक और जाम लो। सच में नहीं पी सकती। छोटी फांग, मैं तुम्हारा उच्च अधिकारी हूँ। क्या तुम इस तरह से मुझे काम की रिपोर्ट देती हो? नहीं चियान साहब, मुझे पदभार संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं। बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। मुझे थोड़ा और परिचित होने का समय दीजिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं आज विशेष रूप से आया हूँ ताकि तुम जल्दी से काम संभालना सीख सको। तुम भूलना मत, हमारे समझौते में साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट। भले ही तुमने हमारी 4 इस दुकान का अधिग्रहण कर लिया हो, लेकिन प्रबंधन का अधिकार हमारे पास है। तुम लोग बस मुनाफे के बंटवारे में शामिल हो। लेकिन मैं आप लोग बस लाभ बांटने के लिए ही आए हैं। लेकिन मैं आज आपका पहला दिन है जनरल मैनेजर के रूप में। ये मत, मैं आपको धीरे धीरे सिखा सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि यहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है। क्यों ना हम जगह बदल लें और मैं छियान काइमिंग आपको हाथ से पकड़कर सिखाऊं, कैसा रहेगा? चियान साहब, मुझे रात को घर जाना होता है। शियाओ फांग, यहीं पर आप नादानी कर रही हैं। काम के लिए बाहर निकलने पर रात को घर न लौटना आम बात है। अरे हाँ, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो अच्छा है। प्यार को हमारी कमाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। देखिए, इंसान हमेशा अकेला महसूस करता है, तो क्यों ना आज रात आप मेरे साथ होटल चलें और हम अच्छे से बात करें, कैसा रहेगा? चियान साहब, क्या हम सहयोग की दिशा पर बात करने नहीं आए थे? आपका मतलब क्या है? मैं इतनी दूर से सिर्फ आपके साथ सहयोग की दिशा पर बात करने आया हूँ। हैं? चियान साहब, मैं शियाओ फांग, चूंकि आप पहली बार ऐसी चीजों का सामना कर रही हैं, थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक है। मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप मेरे साथ नासमझ होने का नाटक बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन तुम मेरे साथ नाटक मत करना। चियान साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मैं पहले जा रही हूँ। अरे, इतनी जल्दी में जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा दोस्त अभी नहीं आया है? मैं उसे फोन करके मना कर दूंगी कि वह ना आए। चियान साहब, मेरा हाथ छोड़ो। हाँ। जा रही हूँ। तुम जाना चाहती हो? जब तक मुझे मजा नहीं आ जाता तब तक तुम जाना चाहती हो? हम चियान साहब, मेरा हाथ छोड़ो। मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। अरे, मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 4 शॉप क्यों दी? क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो? वैश्या बनकर भी साध्वी बनने का ढोंग कर रही हो। मैं तुम्हें आज फाड़ डालूंगा। आ बचाओ। तुम यारू के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? यार, तुम ठीक हो? मुझे आने में देर हो गई। लू चेन, अगर तुम्हें आने में थोड़ी और देर हो जाती तो मैं ये मेरी गलती है। तुम कमीने ने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, और नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। बहुत खूब, आज तुमने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही तुम देवताओं के राजा क्यों ना हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, आज तुमने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने सही अंदाजा लगाया। तुम में बहुत हिम्मत है। मैं ही वह सबसे बड़ी चीज हूँ। आज मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगा। मेरी यारू का इंतजार करो। तुम मुझे मार डालोगे, है ना? तुम मुझे मार डालोगे, क्या कर रहे है ना? तुम क्या कर रहे हो? हो? तुम मुझे मार डालोगे, है ना? मुझे मार डालोगे, सबसे बड़ी चीज। बड़े भाई, मारो मत। मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, आप ही असल में सबसे बड़े हैं। मैं कोई सबसे बड़ी चीज नहीं हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं उसी को मारता हूं जो खुद को सबसे बड़ा बताता है। घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। लू चेन, जाने दो। वह चियान ग्रुप का सीईओ है। मैं डर गई हूँ। हाँ, सही कहा। मैं छियान ग्रुप का सीईओ हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ।
अरे क्या तुमने अभी अभी हमारे 4 स्टोर का अधिग्रहण नहीं किया है? मेरे पास बहुत सारे संपर्क हैं। अब जैसा कि सब जानते हैं, संपर्क ही सारा पैसा है। जिस चीज की कमी मुझे सबसे कम है वो पैसा है। यह असंभव है। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास पैसे की कमी न हो? संयोग से मैं ही वह दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हूँ। दुनिया में कौन है जिसे पैसों की जरूरत नहीं होती? इत्तेफाक से मैं ही वह इकलौता शख्स हूँ पूरी दुनिया में। ठीक है, मुद्दे पर वापस आ। घुटने टेकोगे या नहीं? मैं तो ओ, मैं समझ गया। तुम्हें व्हील चेयर चाहिए है ना? नहीं 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 नहीं, मारो मत। टेक 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 टेक। लू चेन, माफी मांगो। मिस फांग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। छियान साहब, तुम सच में मुझे घिनौने लगते हो। मुझे क्यों देख रहे हो? सिर झुकाओ। ये क्या चल रहा है? चियान साहब जमीन पर घुटने क्यों टेक रहे हैं? दुआन दुआन साहब, ये दुआन युवान। हाँ, समझा? क्या इस लड़के ने तुम्हें धमकाया है? चिंता मत करो चियान साहब, मैं आ गया हूँ। जल्दी उठो, हटो, रास्ता मत रोको। दुआन युआन, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? तुमने मुझे 4 दुकान में इतना अपमानित किया। आज अगर मैं हिसाब चुकता ना करूं तो क्या मेरी इज्जत नहीं रहेगी? तुम बहुत मजेदार हो। अगर मैं तुम्हें एक बार अपमानित कर सकता हूँ तो 2 बार भी कर सकता हूँ। तुम सच में दिलचस्प हो। जब मैं तुम्हें एक बार अपमानित कर सकता हूँ तो दोबारा भी कर सकता हूँ। बेकार के व्यक्ति, इतना घमंड मत करो। आज मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऊपरी समाज में काम ताकत से नहीं होता, बल्कि संपर्क और शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। दुआन साहब, आप आखिरकार आ गए, नहीं तो मुझे उनके आगे घुटने टेकने पड़ जाते। ठीक है, तुम्हें भी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वह झुकाना मैं तुम्हें थोड़ी देर में करवाऊंगा। हाउ हाउ, आज मैंने छियान साहब को बुलाया है और साथ ही इस दिहाओ होटल के जांग साहब को भी। तुम बेकार आदमी मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो? लू चेन, उन्होंने आपसे निपटने के लिए इतने सारे लोगों को बुलाया है। हमें वापस चले जाना चाहिए। वैसे भी मुझे कोई खास चोट भी नहीं लगी है। तुम लोग क्या सचमुच जाना चाहते हो? निश्चिंत रहो, तुम लोग इस दिहाओ होटल से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या तुमने अभी मुझसे घुटने टेकने और सिर झुकाने के लिए कहा था? थोड़ी देर में घुटने टेकने वाले तुम लोग होगे। आज मैंने दुआन साहब और जांग साहब को बुलाया। चाहे जियांग चेंग का मेयर ही क्यों ना आ जाए, तुम सबको हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है। जंगचेंग का मेयर। बेकार लोग जब बेकार लोगों के साथ होते हैं तो क्या वे बेकार नहीं रहते? अरे तुम्हारे कहने की इतनी हिम्मत है? जब हम तीनों एक साथ मिल जाते हैं, जिंगचेंग में हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम हमें नीचा दिखाओ? बस बस बस, क्या तुम यहाँ मेरे सामने शेखी बघाड़ना बंद कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचा दिखाने की? ठीक है ठीक है, बस करो। क्या तुम यहाँ मेरे सामने बकवास करना बंद करोगे? कम वक्त बेकार। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मेरी 4 दुकान खरीद ली है ना? जो दुकान तुमने खरीदी है वो मेरी सबसे बेकार और फालतू दुकान थी। 500 मिलियन में तुम्हें बेच दी। मैंने इसे एक तरह का दान समझा। बिल्कुल सही। हम जियांग चेंग की सबसे उच्च श्रेणी की ताकतें हैं। तुम्हारे साथ खेलने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा है। तो यार दुकान, वो तो बस एक शर्त थी जो मैंने दुआन युआन के साथ लगाई थी। तुम सच में नहीं सोचते कि मुझे उन 500 मिलियन की परवाह है? तुम क्या शेखी बघार रहे हो? 500 मिलियन? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? तुम सोचते हो मैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हूँ। मुझे तुम जैसे जो बड़े बड़े सीईओ हो और रईसजादे पसंद नहीं है, और मैं एक एक करके तुम सबकी इज्जत उतारना चाहता हूँ। आज तुम बेकार आदमी मरोगे। जब जंग साहब अपना काम खत्म करके यहाँ आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि वे बॉडीगार्ड्स को ऊपर लाएं। मैं तुम्हें इसी कमरे में मार डालूंगा और फिर तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखते हुए हम सब तुम्हारे पास वाली इस कमीनी के साथ हम सब मजा करेंगे। हाँ, जांग साहब, थोड़ी देर में मैं सबसे पहले शुरू करूंगा। अभी उन दोनों ने मुझे घुटने टेकने और सिर झुकाने को कहा था। मुझे अपनी इज्जत वापस पानी है। हाँ जरूर। छियान साहब, आज आपको अपनी अदाएं अच्छी तरह से दिखानी होगी। तुम्हारी ये बहादुरी भरी अदा। लू चेन, मैं डर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी इन तीनों को सबक सिखाता हूँ। चाहे वह कोई भी सीईओ या ग्रुप का मालिक हो, मेरी नजरों में वे सब बेकार लोग। छियान साहब, देखा आपने ज्ञान की कमी कितनी खतरनाक होती है। बेशक उसे दुआन समूह के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, और छियान ग्रुप के आतंक के बारे में शायद पता नहीं है। उसे यह पता नहीं है कि कचरा तो वो खुद है।
आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि अगर जियांगचेंग में रहना है तो तुम्हें हमारा पालतू बनना पड़ेगा, वरना जियांगचेंग से दफा हो जाओ। तुम लोग कितने घमंडी हो। ओह, जियांगचेंग में रहने के लिए तुम्हारा पालतू बनना पड़ेगा, है ना? हाँ, और मैं तुम्हें ये सच बात बताऊं, हमारे पालतू बनने के बाद भी तुम ज्यादातर लोगों से बेहतर जिंदगी जियोगे, क्योंकि हम ही इस जियांगचेंग के सबसे उच्च दर्जे के लोग हैं। अरे दुआन साहब, वह हमारा पालतू बनना चाहता है, पर क्या वो इसके लायक है? या सही कहा, क्यों ना तुम अभी घुटने टेको और 2 बार भौंको, हो सकता है हम तुम्हें माफ कर दें। हाँ सही कहा, तुम अभी घुटने टेको और 2 बार भौंको। अगर तुम्हारी आवाज अच्छी हुई तो हो सकता है तुम पिटाई से बच जाओ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? अरे अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मजा आएगा। मैं लोगों से जबरदस्ती तुमसे यह करवा सकता हूँ। मैं तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरह से अपमानित करूंगा ताकि तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक न रहे। अरे मैं पहली बार इतना जिद्दी बेकार इंसान देख रहा हूँ, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारी हड्डियां चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, थोड़ी देर में तुम्हें हमारे सामने घुटने टेक कर माथा टेकना पड़ेगा। तुम्हारी हड्डियां कितनी भी सख्त क्यों ना हो, थोड़ी देर में तुम्हें हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। मुझे डर है कि अपनी ही बेइज्जती करने वाले तुम लोग होगे। यह संभव है। ये बेकार आदमी हर बार भाग्यशाली नहीं होगा। आज मैंने कई तैयारियां की हैं सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छे से अपमानित कर सकूं। आज हम इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। आप लोगों को लू चेन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। छोटी फोंग, क्या तुम अपने दोस्त के अमीर होने का फायदा उठा रही हो? मैं और दुआन साहब उससे ज्यादा अमीर हैं। क्या तुम हमारे साथ आने पर विचार करोगी? नहीं फांग मैडम, इस बेकार आदमी की संपत्ति निश्चित रूप से हम लोगों से मेल नहीं खाती। एक 4S स्टोर खरीदना उसके लिए बस उसकी सीमा है। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमने इसी बेकार आदमी को क्यों चुना? लू चेन मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और मैं पैसों की लालची व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए। अरे दुआन साहब, ये कह रही है कि ये पैसों की भूखी औरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसने अभी तक ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं चखी है, इसीलिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें जियांगचेंग की सबसे शानदार जिंदगी दे सकता हूँ और तुम्हें जीवन का अच्छा अनुभव करवा सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम्हें हम सबका दिल खुश करना होगा। तुम बेशर्म हो। तुम मुझे बेशर्म कहो या फिर बदतमीज। वैसे भी आज तुम और ये बेकार आदमी, आज मेरी पकड़ से तुम दोनों भाग नहीं पाओगे। युवान युवान, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? बस क्या एक दिहाओ होटल? ये बिल्कुल सही है, आज तुम्हारा मरना तय है। सिर्फ ये मामूली सा दिहाओ होटल? सही कहा, ये बेकार आदमी आज मर जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा दिहाओ होटल कौन तुझे समझता है। एक और आ गया जिसे अपनी मौत का डर नहीं। जांग साहब, आप आखिरकार आ गए। ये कार आदमी पूरी तरह से आपको कुछ नहीं समझता है। तो क्या इस बेकार आदमी का नाम लू चेन है? लू चेन, मुझे माफ करना। अगर मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ आने के लिए नहीं कहती तो तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, तुम चले जाओ। मेरे आदमियों ने इमरजेंसी सीढ़ियों को और लिफ्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया है और ये 27वीं मंजिल है। जब तक तुम पंख लगाकर उड़ नहीं जाते। हाँ तुम। छियान साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ शराब पीने को तैयार हूँ अगर तुम लू चेन को छोड़ दो। तुम्हें इस बेकार आदमी की बहुत परवाह है। मैं बहुत भावुक हो गया हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आज ये बेकार आदमी किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। जहाँ तक तुम्हारे शराब पीने की बात है, वो तो अलग से गिना जाएगा। तो तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? बस अगर तुम लू चेन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। असंभव। आज तुम्हें न सिर्फ हमारे साथ रहना होगा, बल्कि तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा कि हम इस बेकार आदमी को अपाहिज बना देते हैं, और हम ये देखना होगा कि कैसे हम इस बेकार आदमी को अपाहिज बना देंगे। ओहो, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं खेला है। आज तो ये सब जांग साहब की मेहरबानी से हो रहा है। अरे लू चेन, मुझे माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था। इसके लिए मैं तुम्हें माफ करना। कोई बात नहीं यारू, आज रात तुम्हें और मुझे कुछ नहीं होगा। सिर्फ इन कुछ लोगों का बुरा समय आएगा। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं लू चेन एक ऐसा नरम शरीफ हूँ जिसे कोई भी दबा सकता है? क्या ऐसा नहीं है? ओह हाँ, पिछली बार चार्ज दुकान पर मैंने पर्याप्त लोग नहीं लाए थे, तभी तुम मुझे इस तरह अपमानित कर पाए थे। लेकिन आज बात अलग है। आज मेरे साथ छियान साहब और जांग साहब हैं। तुम किस हिम्मत पर मुझसे लड़ोगे? दुआन साहब सही कह रहे हैं। तो किस आधार पर हमसे लड़ोगे? जब तुम अंदर आए थे तो क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? हाँ, तुमने मुझे एक लात मारी, मैं तुम्हें भी 10 लातें मारूंगा। तुम क्या कर रहे हो? जब मैं तुम्हें जाने के लिए कहूँ तो तुम्हें जरूर जाना होगा। मेरी चिंता मत करना, बाहर जाकर पुलिस को बुलाना, समझे? माफ करना, तुम निराश हो गए। पुलिस हमारे लिए बेकार है।
तुम अभी भी पुलिस को बुलाना चाहती हो? हाँ, जांग साहब का दिहाव होटल क्वानच्यू शांगहांग द्वारा समर्थित है, अत्यधिक अमीर है। क्वानच्यू शांगहांग, ये सिर्फ एक खाली नाम है। बस इस जियांगचेंग में थोड़ा काम चल जाता है, लेकिन तुम जैसे बेकार आदमी से निपटने के लिए ये काफी से ज्यादा है। लेकिन तुम्हारे जैसे निकम्मे से निपटने के लिए ये काफी आसान है। क्वानेचू बैंक दिलचस्प है। क्या तुम्हें विश्वास है कि एक फोन कॉल से मैं इस दिहाव होटल के फंड को सूखने नहीं दूंगा? ओह, हाँ, पता नहीं था कि तुम दिन में सपने भी देख सकते हो। तुम्हें ऐसा पागल इंसान कहाँ मिला? ओ हाँ, क्या मैंने उसकी पिछली प्रेमिका नहीं छीनी थी? अब लगता है कि एक लालची और एक निकम्मा बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? विश्वास विश्वास, जब तुम अब इस हालत में हो तो हम तुम पर कैसे विश्वास न करें? अब अगर तुम कहो कि क्वानच्यू शांगहांग का अध्यक्ष तुम्हारी पत्नी है तो भी हम विश्वास कर लेंगे। ये तो बिल्कुल बकवास है। जांग साहब, आप लगभग किसी को अंदर आने के लिए कह सकते हैं। हमें शुरू करना चाहिए। ये निकम्मा स्पष्ट रूप से समय बर्बाद कर रहा है। दुआन साहब, जल्दी नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि सिर्फ एक फोन कॉल मेरे दिहाव होटल को बर्बाद कर सकता है? अपना प्रदर्शन शुरू करो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। हेलो, क्या हो साहब? तुरंत दिहाव होटल की फंडिंग पूरी तरह रोक दो। जी, मैं समझ गई लू साहब। अच्छी एक्टिंग की है, जैसे कुछ गंभीर बात हो। हम नहीं, तुम अभी भी एक बेकार आदमी हो। लिऊ सचिव। जांग साहब, ये तो बस एक सचिव का फोन है। ये लड़का क्वानच्यू शांगहांग से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। हेलो, क्या हुआ? क्या मेरी फंडिंग रोक दी गई? जांग साहब, आपकी फंडिंग सच में रुक गई है। ये तो असंभव है। जांग साहब, क्या ये आपके सचिव आपको मजाक कर रहे हैं? दिहाव होटल की फंडिंग सच में रुक गई है। लूचेन, क्या ये तुमने किया? क्या तुम्हारे सचिव तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करेंगे? ये जांग साहब, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। चुप रहो तुम। ये जांग साहब, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। तुम चुप रहो। आखिर तुम कौन हो? मैं बस एक सीधा साधा मामूली नागरिक हूँ। असंभव। एक मामूली नागरिक सिर्फ एक कॉल से मेरी पूरी फंडिंग चेन को खत्म नहीं कर सकता। आखिर तुम कौन हो? जांग साहब नहीं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम दोबारा फोन करके पुष्टि कर लो। ये लड़का ऐसी चीजें करने की क्षमता या काबिलियत बिल्कुल भी नहीं रखता है। सही कहा। ठीक है, तुम बेकार में कोशिश मत करो, तुम मेरी जानकारी नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारा ये दिहाव होटल जल्द ही खत्म होने वाला है। हो हाँ, ये तो बस अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। अगर तुम बेकार आदमी में सच में ये क्षमता होती तो मैं जियांगचेंग में तुम्हारे बारे में जरूर सुना होता। हाँ, जो एक फोन कॉल से क्वानच्यू व्यापार संघ की फंडिंग चेन तोड़ सकता है, वह कोई बहुत ही रसूखदार व्यक्ति होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने उसे पहले कभी भी नहीं देखा है? क्योंकि मैं लो प्रोफाइल रहता हूँ। मुझे तुम लोगों को अपने सामने गुस्से से छटपटाते हुए देखना बहुत पसंद है। हाय, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं खतरा मोल नहीं ले सकता और इतनी इत्तेफाक वाली चीजें भी नहीं हो सकती हैं। मैं दांव नहीं लगा सकता और यह भी असंभव है कि ऐसी इत्तेफाकरिया बात हो जाए। ठीक है जांग साहब, इस बेकार आदमी से निपटने का काम मेरे और छियान साहब के हवाले कर दो। तुम जाओ और अपनी फंडिंग चेन की समस्या का पता लगाओ। जांग साहब, क्या होगा अगर मैं आपको दिहाव होटल को बचाने का एक मौका दूं? बस इन दोनों को मेरे सामने घुटने टेकने दो। जांग साहब, आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जांग साहब, आप अभी ऐसे ही बाहर जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि मेरी बात मानो और उनसे घुटने टेकने को कहो। इस तरह आपका दिहाव होटल बच जाएगा। मैं आपको खुद फैसला करने का अधिकार देता हूँ। चेन, तुम आखिर कौन हो? तुम हो कौन साले?
जांग साहब, क्या आप वाकई इस बेकार आदमी की बकवास पर विश्वास कर रहे हैं? अरे तुम बेकार आदमी, यहाँ हमें बहकाने की कोशिश मत करो। जांग साहब, आज आपकी किस्मत अच्छी है कि आप उससे मिल गए, वरना आप क्या सोचते थे? मुंह बंद रखो। तुम लुगोंगजी को इतनी बुरी तरह से गाली देने की हिम्मत कैसे करते हो? जांगली, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर डाली? जांग साहब, क्या आप वाकई इस बेकार आदमी से डर गए? जांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जांग साहब, तुम इस निकम्मे आदमी से डर गए? जांग साहब, ये फैसला सही है। थोड़ी देर में तुम खुश होगे कि तुम मेरे साथ हो। ए निकम्मे, चुप रहो। अगर तुमने लुगोंगजी को फिर से गाली देने की हिम्मत की तो देख लेना। जांग साहब, शांत हो जाइए। लुगोंगजी के सामने घुटने टेको। जांग साहब, क्या तुम वाकई इस निकम्मे आदमी के लिए मेरे और छियान ग्रुप के खिलाफ जाना चाहते हो? मैं अब दिहाओ होटल को बचा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे दुआन समूह या छियान ग्रुप की क्या परवाह। मुझे बस दिहाओ होटल को सुरक्षित रखना है। जांग साहब, ये निकम्मा आदमी आपको जरूर झूठ बोल रहा है। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ है? अरे, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। अभी मैं फोन करूंगा और दिहाओ होटल की धन आपूर्ति बहाल करवा दूंगा, लेकिन ये मेरे मिजाज पर निर्भर करे। लू चेन, तुम कौन हो? लू साहब, आज सब मेरी गलती है। कृपया करके इस मामले में ढील दे, दिहाओ होटल को माफ कर दे। अगर तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो यह संभव नहीं है। मैंने कहा था कि वे दोनों घुटने टेकें। मैं ये बात दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैंने कहा था कि इन दोनों को घुटने टेकने पड़ेंगे। मैं ये बात दोबारा नहीं कहना चाहता। जांगली, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा दिहाओ होटल बचा रहे। तुम घुटने टेको। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने सारे भाइयों को यहाँ बुलाऊं। जांगली, क्या तुम सच में इस बेकार आदमी के लिए मुझसे और लाओ छियान से दुश्मनी मोल लोगे? जल्दी लुगोंगजी के आगे घुटने टेको। मुझे मजबूर मत करो। जांगली, तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। क्या कर रहे हो लाओ छियान? मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। घुटने टेको। सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुम लोगों ने सर नहीं झुकाया तो मैं अपने भाइयों से तुम लोगों को इतना पिटवाऊंगा कि बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। जांग साहब, अपने आदमियों को ऊपर मत बुलाओ, कृपा करके। लाओ छियान, जांगली की हिम्मत नहीं है कि वो हमें छू सके। तुमने कहा हिम्मत नहीं है तो हिम्मत नहीं होगी। क्या ये आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? सर झुकाओ। जांगली, चूंकि तुमने मुझसे दुश्मनी लेने का फैसला किया है तो मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। बकवास बंद करो, सर झुकाओ। दुआन युआन, मैंने पहले ही कहा था, आज सिर्फ तुम्हारा ही खेल खत्म होगा। सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ। लू साहब, क्या कोई और हुक्म है? लू साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जंग साहब को उनके आदमी बुलाने मत दीजिए। मैं मार नहीं खाना चाहता। लू साहब। लाओ छियान, तुम कमजोर को धमकाने वाले बेकार आदमी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती जो मुझे ऐसी बातें कह रहे हो? अगर तुम नहीं होते तो क्या मुझे आज ऐसी परेशानी उठानी पड़ती? तुम दोनों पूरी तरह से तर्कहीन हो। तुम दोनों पूरी तरह से तर्कहीन हो। दुआन युआन, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि आज मैं दिहाओ होटल में मर जाऊं? तो क्या अब भी तुम्हारे मन में यही विचार है? तुम बेकार आदमी, चुप हो जाओ। असंयमित बातें। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम एक और थप्पड़ खाना चाहते हो? दुआन युआन, मैं कहता हूँ, क्या यही वो उच्च समाज है जिसके बारे में तुम बात करते हो, जो पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है और जिसे जरा सा छूने पर वो पूरी तरह से बिखर जाता है? बेकार आदमी, ज्यादा खुश मत हो। तुम्हें हराने के लिए क्या मुझे किसी और से संपर्क करने की जरूरत है? जियांगचेंग में मेरा प्रभाव तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। अच्छा, मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तुम सब घुटने टेक चुके हो और माफी मांग चुके हो। मैं कोई बहुत बड़ा शैतान नहीं हूँ। चले जाओ। लू चेन, तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। मैं दुआन युआन तुमसे कट्टर दुश्मन हूँ। क्या तुम फिर से थप्पड़ खाना चाहते हो? चलो। लू साहब। हाँ, मुझे पता है। मैं अभी कियाओ साहब को फोन करता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो तुम्हारी वित्तीय श्रृंखला बहाल कर दे। लू साहब, धन्यवाद। लू साहब, धन्यवाद। लू चेन, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने शराब पी ली है। मैंने तो बस एक गिलास शराब पी थी। मुझे इतना ज्यादा चक्कर क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है? लू साहब, आपको पता नहीं होगा, ये शराब हमारे होटल में ही बनाई जाती है।
इसका नशा बहुत तेज होता है। अरे ये तुम लोगों के होटल में क्या चल रहा है? लू साहब, हमें सच में माफ कीजिए। जल्दी से मेरे लिए एक टैक्सी बुलाओ, जल्दी। जी जी ठीक है, अभी जाता हूँ। धन्यवाद। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो निश्चित रूप से वही लू चेन है ना? आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ? अरे यार, वो हमेशा आपके बारे में मुझसे बातें करती रहती है और आज भी कह रही थी कि आपके साथ बाहर खाना खाने जाएगी। लेकिन ये ठीक नहीं है। तो इतनी ज्यादा शराब क्यों पी रखी है? कहीं आपने तो नहीं पिलाई? अगर सच में आपने पिलाई है तो मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। यारू ने आपका इतना शानदार वर्णन किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लूचेन ऐसे इंसान निकलेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। क्या आप मुझे कुछ बोलने देंगी? हाँ बोलो। आज निश्चित रूप से गलती मेरी है, मैंने यारू का ठीक से ध्यान नहीं रखा। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, बात असल में ऐसी है। ओह, तो ये बात है। मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। मैं बाई शियालू हूँ। आप मुझे लूलू बुला सकते हैं या शियालू भी चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको शियाऊ लू ही बुलाऊंगा। अरे वाह, अच्छा हुआ कि आज आप यारू को वापस लाए। अगर कोई और आदमी होता तो मुझे पता नहीं क्या होता। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। तुम कैसी औरत हो, इतनी ज्यादा शराब कैसे पी सकती हो? पानी। माफ करना, मैं तुम्हें पहुंच देती हूँ। अरे तुम रुको, मैं खुद ही कर लेता हूँ। मैं ये क्या कर रही हूँ? पहली मुलाकात में ही किसी की टांग छू रही हूँ। मुझे माफ करना, मैंने अनजाने में मेरा हाथ चला गया। तुम बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं, मैं एक लड़का हूँ, मुझे किस बात से बुरा मानना? गई कहीं वो मुझे कोई अजीब सिरफिरी ना समझ ले। ये अच्छा नहीं होगा। मैं यारू के लिए और पानी लाती हूँ। ठीक है। घबराओ मत, जिंदगी है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। हिम्मत जुटाओ, इस शर्मिंदगी का बहादुरी से सामना करो। लो यारू, पानी पियो। ये लेने के बाद तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। लो यारू, पानी पी लो। लूलू चेन। लू चेन। तुम लू चेन हो? मैं ही हूँ, क्या हुआ? तो तुम ही मुझे वापस लाए थे। मेरी एक पक्की सहेली है जिसका नाम है बाय शियालू। वो बहुत खूबसूरत है, तुम उसे पसंद नहीं कर सकते। तुम उसे पसंद नहीं कर सकते। अरे वाह, मुझे पता चल गया। तुम पहले पानी पी लो। नहीं, मैं खुद पानी नहीं पीना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुंह से मुंह लगाकर पानी पिलाओ। मैं ये पांग यारू, क्या तुम सुन रही हो कि तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? मैं बस चाहती हूँ कि लू चेन मुझे मुंह से मुंह लगाकर पानी पिलाए। ये सब बातें हमें अकेले में कहनी चाहिए। तुम दोनों अकेले में इतनी खुली बातें करते हो? नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी, है ना? लू चेन, मैं प्यास से मर रही हूँ, जल्दी मुझे पानी पिलाओ। नहीं, तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे पिलाऊं? क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम जो पानी मुझे पिलाओगे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। मैं? क्या हुआ? तुम क्या तुम्हें मुझसे कोई एतराज है? अरे लू चेन को तुमसे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि तुम्हारी ये मांग बहुत ज्यादा है। लू, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली नहीं हो? तुम उसी का पक्ष ले रही हो। अरे यार, तुम आज ज्यादा पी गई हो। अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम। मुझे पता है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि लू चेन दिखने में सुंदर है और तुम उसके साथ डेट करना चाहती हो? माफ कीजिएगा, जब ये पी लेती है तो ऐसी हो जाती है। तुम माफ करना। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ये पी हुई है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने पी नहीं है। लू, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने तो बिल्कुल पी। ठीक है, तुमने नहीं पी है। अब ठीक है। ये ठीक ही है। लू चेन, जल्दी से मुझे अपने मुंह से पानी पिलाओ। नहीं, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कैसे पिलाऊं? मैं एक बड़ा लड़का हूँ, ये सही नहीं है। जब मुझे एक छोटी लड़की को कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम्हें एक बड़े आदमी को क्या आपत्ति है? तुम एक मर्द होकर किस बात की परवाह कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी ही बुराई लगती है? तुम मुझे नापसंद करते हो? मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता, बस क्या? हम तो अब भी अच्छे दोस्त हैं। तुम तो मेरे मुंह से मुंह लगाकर पानी भी नहीं पिला सकते।
कौन से दोस्त मुंह से मुंह लगाकर पानी पिलाते हैं भला? तो क्या हुआ, बस लुचेन तैयार हो। हम तो मुंह से मुंह लगाकर पानी पिलाने पीने वाले पक्के दोस्त हैं। तुम्हारी ये लॉजिक ने मुझे हरा दिया है। तुमसे बात करने का मन नहीं है अब। यारू, आओ जल्दी से पानी पी लो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अरे मत जाओ, तुम्हें तो बस मुझे सताना आता है। तो अगली बार जब तुम आओ तो मुझे फिर पानी पिलाना। अरे आखिरकार यारू को सुला दिया। ठीक है, चूंकि बस हो गई है तो मुझे भी अब लौटना चाहिए। इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हारे पास वापस जाने की गाड़ी है? ये तुम हमारे यहाँ एक रात रुके रहो ना। ब्लाउज है। ये सोफा मैं आजमा चुकी हूँ, बहुत आरामदायक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, रहने दो। इतनी देर हो गई है, सच में टैक्सी नहीं मिलेगी। तो मैं तुम्हारे लिए कंबल लाती हूँ। पहली बार कोई आदमी घर में रुका है, कितना रोमांचक है। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। हम वो नहीं, जरूरत नहीं है, तुम सोने जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। ए सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हम रात में सोते समय दरवाजा बंद नहीं करते हैं। तुम बिल्कुल भी अंदर मत आना। मैं अंदर आकर क्या करूंगा? किसे पता है कि किसी दिन तुम अपनी हदों को पार कर दोगे और मुझे और यारू दोनों को निकल जाओगे। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम इसका इंतजार कर रही हो। मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं पहले सोती हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। लूचेन, लूचेन, क्यों ना तुम जाकर यारू के साथ सो जाओ। यारू रात को सोते समय बहुत अशांत रहती है। कभी वो मुझे दबाती है तो कभी मुझे गले लगा लेती है। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। तुम जाकर उसके साथ सो जाओ। भले ही तुम ऐसा कहो, फिर भी मैं उसके साथ नहीं सो सकता। आखिर हम लड़का लड़की हैं और हमें अंतर बनाए रखना चाहिए। और मैं और वे सिर्फ दोस्त हैं। मैं और वो सिर्फ दोस्त हैं। कोई बात नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। ये सिर्फ भरोसे का सवाल ही नहीं है, ये सिद्धांत का सवाल है। वैसे भी मैं उसके साथ नहीं सो सकता। अगर आप उसके साथ नहीं सो सकते तो मेरे साथ सो सकते हैं। अरे मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात को गलत मत समझो। इस कमरे के अंदर सोने के लिए बस 2 ही जगह हैं। अगर आप उसके साथ नहीं सोते हैं तो मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। बस ऐसा तो नहीं, क्या कोई और विकल्प नहीं है? नहीं, अब मौसम ज्यादा गर्म नहीं है। आप जमीन पर सोएंगे तो आपको ठंड लग जाएगी। अरे यार, लेकिन मैं आपके साथ भी तो नहीं सो सकता। अगर आपको लगता है कि यारू हिलती डुलती है तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। वो सोफे पर सोएगी, हम दोनों कमरे में सोएंगे। तुम वाकई उसकी अच्छी बहन हो। छी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करती। वैसे भी उसने मुझे चैन से सोने नहीं दिया, तो वह सोफे पर ही सोएगी। लेकिन ये भी कोई हल नहीं है। मान लो अगर यारू आधी रात को अचानक नीचे गिर गई तो क्या होगा? अरे ये तो है। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप सोफे पर सो जाओ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि टैक्सी मिल सकती है या नहीं। अरे नहीं, अभी दिन और रात के तापमान में इतना फर्क है, बाहर बहुत ठंड होगी। रहने दीजिए। छोड़ो यार, रहने दो। लेकिन इस सोफे पर 2 लोग सो नहीं सकते और तुम कमरे में सोने भी नहीं जाते। अरे सोफा ही तो है, हम दोनों थोड़ा सा सिमट कर सो जाएंगे बस। क्या ऐसा भी चलेगा? चिंता मत करो, कुछ चीजें तो बस थोड़ा दबाओ और जगह बनी जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकता। अगर यारू ने देख लिया तो फिर हम सफाई कैसे देंगे? वो तो इतनी गहरी नींद में सोती है, जागेगी ही नहीं। फिर नहीं चलेगा। तुम भी ना, यारू ने ठीक ही कहा, तुम एकदम ढीले ढाले हो। क्यों ना हम दोनों कोई हॉरर फिल्म देख लें। ठीक है, चलो। वैसे भी अब मेरी नींद तो उड़ ही गई है। तो फिर ये वाला ही देख लें। आबर हो। आ, आ, भूत, भूत। इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम्हारे कारण मैं जरूर चौंक गया। क्या ये डरावना नहीं है? ठीक है, मुझे बाथरूम जाना है। तुम मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो मैं लाइट जला देता हूँ, क्या आप सब ठीक है? अरे नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, और तुम भूतों से इतना डरती हो तो डरावनी फिल्में देखने की जरूरत ही क्या है? भले ही मैं डरती हूँ, पर मुझे रोमांच पसंद है। आमतौर पर तो मुझ में देखने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ देख सकते हो। ओह, मतलब मैं तुम्हें हिम्मत देने वाला तुम्हारा उपकरण हूँ, है ना? इसके लिए मैं माफ करना चाहती हूँ। इसे मत निकालो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन ये भी कोई समाधान नहीं है, मुझे बाथरूम जाना है। तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? अरे नहीं,
मैं एक लड़का हूँ और बाथरूम जा रहा हूँ। तुम एक लड़की होकर वहाँ क्या करोगी? मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें बाथरूम में झांक कर बिल्कुल नहीं देखूंगी, और अगर मैंने कुछ देखा भी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भाई श्यावलू, अरे भाई श्यावलू, क्या मुझ में कोई कमी है जिस पर तुम हंस रही हो? हम बाहर से तो ये पता नहीं चलता, लेकिन अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम अरे यार माफ करना, तुम बुरा मत मानना। चलो जल्दी से शौचालय जाओ। अगर जाना है तो तुम खुद जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। अरे क्या तुम्हें बहुत जल्दी नहीं थी? नहीं, अब मुझे जल्दी नहीं है। आह, क्या तुम मुझसे डर गई? मुझे लगता है कि ये आदमी किसी चीज से नहीं डरता। क्या तुम औरतों से डरते हो? ऐसा कुछ नहीं है। फांग यारू तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, फिर भी तुम्हें कोई हलचल नहीं हुई। मैं इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ फिल्म देख रही हूँ और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं? अरे तुम क्या कर रही हो? मैं एक सामान्य पुरुष हूँ और मुझे औरतें पसंद है, ठीक है? लेकिन मुझे तुम में महिलाओं के प्रति लगाव का कोई निशान नहीं दिख रहा। ओह, मुझे पता चल गया, मैं समझ गई। तुम्हारा जीवन बहुत दुख भरा होगा, है ना? पर कोई बात नहीं। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, मुझे औरतें पसंद है। मुझे विश्वास नहीं। अरे मुझे विश्वास नहीं है। उफ, अब क्या? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तो फिर मुझे ये वास्तव में करना होगा। तुम कुछ भी गलत मत करना। भाई श्यावलू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आसान शिकार हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। भाई श्यावलू, तुम पहली महिला हो जिसने मुझसे छेड़खानी करने की हिम्मत की। तो अब आगे? यारो अभी भी अंदर है। अगर वो बाहर आई और हमें इस तरह देखा तो हम कुछ भी समझा नहीं पाएंगे। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि यारू बहुत गहरी नींद में सो रही है? क्या अब डर लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरूंगी। दिलचस्प। तुम अभी भी मुझसे बहस करने की कोशिश कर रही हो, है ना? तो अगर मैं तुम्हें अभी चूमने की कोशिश करूं तो क्या तुम मुझे आवारा कहोगी? मुझे नहीं पता, पर तुम मुझे नहीं चूम सकते। ये तुम तय नहीं कर सकती। जब चाहूं चूम सकता हूं। तुम मुझे नहीं चूम सकते। तुम जुबान से तो नहीं कह रही हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत ईमानदार है। अगर तुम मुझे चूमना ही चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा कोमल होना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है। तुम अभी तक मुझे क्यों नहीं चूम रहे हो? तुम मुझे अभी तक चूम क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? अरे भाई श्यावलू, मैं सच में तुम्हारे जाल में फंसने ही वाला था। मैं नहीं फंसा रही थी, ये सब तुमने मुझसे जबरदस्ती करवाया। क्या मैंने तुमसे जबरदस्ती करवाई? किसने मुझसे उसके साथ हॉरर फिल्म देखने को कहा और फिर मुझे तुम्हें चूमने के लिए धीरे धीरे उकसाया? भाई श्यावलू, तुम वास्तव में इतनी सीधी नहीं हो। ऐसा भला कैसे हो सकता है? मैं और यारू अच्छे दोस्त हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये तुम थे जिसने पहले मुझे सोफे पर दबाया था। जल्दी उठो। अरे मैं नहीं उठूंगा। मुझे लगता है कि हमें इसी मुद्रा में सो जाना चाहिए। तो तुम मुझे कुचल कर मार डालोगे? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आखिरकार तुम कमरे में सोने से इनकार कर रही हो, और अगर मैं फर्श पर सोता हूँ तो मुझे ठंड लग जाएगी। नहीं। तुम दोनों। यारू मैं समझा सकती हूँ। मैं तुम्हारी कोई सफाई कतई नहीं सुनना चाहती। लू चेन, तुम बताओ तुम दोनों क्या कर रहे थे? हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं और भाई श्यावलू सिर्फ मजाक कर रहे हैं तो क्या तुम्हें विश्वास होगा? हाँ यारू, हम सिर्फ मजाक ही तो कर रहे थे। तुम इस बात को दिल पर मत लो। मजाक? क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है? हाँ, मुझे विश्वास है। तुम बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। तुम दोनों आधी रात को सोने के बजाय सोफे पर चिपक रहे हो। तुम दोनों आधी रात को बिना सोए सोफे पर रोमांस कर रहे थे। अरे ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह तुम्हारी सच्ची बहन की वजह से हुआ। वह मेरी यौन अभिविन्यास की जांच करना चाहती थी कि यह सामान्य है या नहीं, तो उसने। तो लूलू आधी रात को बिना सोए तुम्हें लुभा रही थी? हाँ। लूलू, क्या तुम्हारे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है? ओ यारू, मुझे माफ करना। लूचेन एक पुरुष है। या तुम ठीक समय पर नहीं पहुंचती तो मैं लगभग हार मान चुकी होती। तुम्हें मुसीबत में देखकर मुझे सचमुच पैसे मिलने से भी ज्यादा खुशी हुई। तो तुम नाटक कर रही थी। तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। अरे मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से अपनी चाल में सफल नहीं हो पाई और लूचेन ने तुम्हें उल्टे फंसा दिया होगा, है ना? तुम इतने सालों से अच्छी बहनें हो और यह भी नहीं देख सकती। तुम दोनों। मैं गुस्सा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे ठीक है ठीक है, मुझे पता है कि तुमने अभी जानबूझकर नहीं किया होगा। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैं देखना चाहती थी कि लूचेन सामान्य व्यक्ति है या नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए बस जांच कर रही थी। तुम खुद क्यों डरती हो? अरे तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? हम बताओ, क्या कुछ ऐसा था जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए? तुमने क्या कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए? अच्छा है कि वो एक समझने में सुस्त आदमी है। क्या तुम नाटक कर रहे हो? क्या ये भी तुम्हें समझ नहीं आता? नहीं, तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे सच में समझ नहीं आया।
क्यों ना तुमसे कहो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें नहीं बताऊंगी। जो मौका चूक गया सो चूक गया। अरे यार नहीं, तुम लोगों का बात को बीच में छोड़ देना कितना मुश्किल है। तुम फिर से कहो। तुम्हारे जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति को क्या समझने की जरूरत है, बस इसी बात पर खत्म करो। अरे तुम लोग। अरे ठीक है ठीक है, अब तो रात के 3 बज रहे हैं। चलो लू लू हम सोने चलते हैं। इस सीधे सादे आदमी को नजरअंदाज करो। बड़े सीधे साधे आदमी, तुम अकेले ही सो, चलो। साहब, इस दौरान मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद। लू साहब, आप बहुत विनम्र हैं। आप हमारे क्वांचू वाणिज्य संघ के सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। हम आपको बिल्कुल भी खो नहीं सकते हैं। बेशक इसमें थोड़ी व्यक्तिगत भावनाएं भी शामिल थीं। व्यक्तिगत भावनाएं? लू साहब, लड़कियों के मामलों में आपको ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। हाँ, दूसरे लड़कियों ने भी कहा है कि मैं लड़कियों को नहीं समझता। ओह, मुझे नहीं पता था कि लू साहब का महिलाओं के साथ अच्छा तालमेल इतना बढ़िया है। अरे यार, आप मुझे बार बार लू साहब मत कहिए। आप मुझे सीधे मेरे नाम से बुला सकती हैं। ठीक है, आप भविष्य में मुझे मेंग्यून कह सकते हैं। मैंग्यून? मैंग्यून? क्या तुम्हारे आसपास के सब लोग तुम्हें ऐसे ही बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए तुम्हारा विशेष अधिकार है। क्या इसे तुम मेरे साथ छेड़खानी करना नहीं मानो? फायदा उठाकर भी मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये नहीं चलेगा। मैं हमेशा ही लैंगिक समानता में विश्वास रखता हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ है तो मुझे भी तुम्हें छूना पड़ेगा। अगर छूना ही है तो छू लो। इतने सारे बहाने क्यों बना रहे हो? मेरा मन अचानक से बदल गया है। तुम इतनी ज्यादा पहल कर रही हो कि मुझे अब वह चाहत ही नहीं। तुम सच में, ये पहली बार है जब मैं इतनी पहल कर रही हूँ। इसके बाद अगर तुम फिर से छूना चाहोगे तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मुझे बाकी छोटी लड़कियों को छूने जाना पड़ेगा, है ना? तुम्हारे पास सच में और भी महिला दोस्त हैं? महिला दोस्त तो नहीं कह सकते, बस एक ऐसी सहकर्मी जिसके साथ मेरा संबंध अच्छा है। अच्छी सहकर्मी? वाह, ये अजीब बात है। लू साहब ने भला उस सहकर्मी को अपना क्यों नहीं बना लिया? क्या इसलिए नहीं क्योंकि हमारा संबंध सिर्फ एक दोस्त का था? हमने कभी भी प्रेमी प्रेमिका बनने के बारे में नहीं सोचा। ये सही नहीं है। तर्क के अनुसार वह लड़की जिसे वह लड़का पसंद नहीं है, उसके साथ उसकी कोई साझा भाषा नहीं होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि यह सहकर्मी शायद तुम्हें पसंद करती होगी। शायद वो तुम्हें पसंद करती है। ऐसे में मुझे पता क्यों नहीं चला? लू साहब, आप जैसे सीधे सादे आदमी हैं, वह निश्चित रूप से लड़कियों के मन की बात नहीं समझ सकते। एक काम करते हैं, आप वापस जाओ और उससे पूछो कि वो क्या सोचती है। ओह नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या हाल ही में तुम दोनों के बीच कोई बातचीत हुई है या कुछ ऐसा? बातचीत? हाँ, कुछ दिन पहले मैं उसके घर भी गया था। और फिर क्या हुआ? तुम दोनों कहीं? अरे नहीं, तुम अनुमान लगाना बंद करो। तो क्या हुआ? बस मैंने मुंह से मुंह लगाकर उसे पानी पिलाया था। मुंह से मुंह लगाकर? तुम दोनों वाकई में बहुत अच्छी तरह से मनोरंजन करना जानते हो। तुम गलत मत समझना, मैंने निश्चित रूप से उसकी सजीव मांग को मना कर दी। नहीं, वह लड़की इतना पहल कर रही थी और तुम पीछे हट गए। तो मैं क्या करूं? मैं वो सब नहीं कर सकता। मुझे लगा नहीं था कि लू साहब अभी भी एक मासूम लड़का है। इतना भी नहीं जैसा तुम कह रही हो। अगर ऐसा है तो लू साहब ने पहले कभी डेट किया है? क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है? या क्या तुम कभी किसी और लड़की के साथ होटल गए हो या कुछ ऐसा किया है? सच में नहीं, मैं बचपन से ही सिंगल रहा हूँ। ये सच है कि मैं हमेशा अकेला रहा हूँ बचपन से। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने बाजी मार ली? हाँ। छोड़ो, तुम समझ भी नहीं पाओगे। अलविदा लू साहब, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। हेलो हेलो लूचेन, आज बाय शियाओलू है। फोन मुझे दो। लूचेन, मैंने तुम्हें खुद बुलाया, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। अरे ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। शाम को मिलते हैं हम। हाय, इस बाई श्यावलू के साथ क्या किया जाए समझ नहीं आता। यारू देखो क्या आज मैंने ये कपड़े अच्छे पहने हैं। अरे नहीं लूचेन, बस तुम्हारे जन्मदिन में आ रहा है, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? ऑफ, तुम क्या समझोगी? पहले जब हम दोनों ही होते थे तुम्हारे जन्मदिन पर, तब तुम्हें इतनी फिक्र नहीं होती थी। इस बार एक आदमी आने वाला है ना? मुझे तैयार होना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं तुम्हें लूचेन पसंद तो नहीं आ गया? मुझे वो क्यों पसंद आएगा? उसे तो तुम्हारी जैसी लड़कियां ही पसंद कर सकती हैं। अगर मैं पसंद करती हूँ तो क्या हुआ? मुझे यह पसंद है। वैसे भी लूचेन जैसा शानदार आदमी दूसरी औरतों को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। ओहो, और शानदार, उसके जैसा पूरी तरह से सीधा साधा लड़का, उस जैसे अडिल आदमी के साथ जब तुम उससे शादी करोगी, तुम सच्चे रोमांस का अनुभव नहीं कर पाओगी। क्या हुआ? मुझे ऐसे मेहनती और विश्वसनीय लड़के ही पसंद हैं। और फिर तुम्हें सचमुच नहीं पता कि वह कंपनी में कितना सक्षम है। तो तुम्हारा लूचेन कितना ज्यादा सक्षम है? वह बहुत सक्षम है। बहुत सक्षम है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो?
क्योंकि तुम्हारा लू चेन इतना सक्षम है, तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा होगी, है ना? वाह लू, तुम मुझसे इस तरह का मजाक कर रही हो। देखो मैं तुम्हें गुदगुदी करती हूँ। बस करो, काफी हो गया। अब मेरी बारी है। हाँ मत करो मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। देखती हूँ कि तुम अगली बार हिम्मत करती हो या नहीं। मैं हिम्मत नहीं करूंगी, हिम्मत नहीं करूंगी, हिम्मत नहीं करूंगी, हिम्मत नहीं करूंगी। हम अगर तुमने अगली बार मेरी कमर को गुदगुदी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि बाई शियालू को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। माफ करना, मैं अब दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। ठीक है, तुम अब से मेरी बॉस ही रहोगी। हम बॉस। शायद लू चेन आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हम मुझे लगता है कि लू चेन आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हम बाई शियालू, जन्मदिन मुबारक हो। ये तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। शुक्रिया लू चेन। यारू कहाँ है? वो यहाँ है। ओह, तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? हम तो बस यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे थे। असल में हम तो बस सोफे पर थोड़ी बहुत कसरत कर रहे थे। सोफे पर कौन सी कसरत की जा सकती? होती है। अरे जाने भी दो, ये सब छोड़ो, चलो हम अब जल्दी से अंदर चलते हैं। ठीक है। चलो अब खाते हैं। मैं हर साल इसी दुकान से केक मंगवाती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन अगर हम इसे ज्यादा खाएंगे तो यकीनन मोटापा आ जाएगा। अरे यार, तुम हमेशा ऐसी गलत बात क्यों बोलती रहती हो? आज मेरा जन्मदिन है, तो चलो ना, खुशी खुशी और दिल खोलकर मिलकर खाते हैं। अरे लेकिन मुझे तो लगता है कि लड़कियां थोड़ी मोटी हों तो और प्यारी लगती हैं, है ना? लड़कों की बातें बस धोखा होती हैं। अगर मैं सच में मोटी हो गई तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तब क्या होगा? आजकल पुरुषों का सौंदर्य मानक पतली और गोरी त्वचा है। कम से कम एक दो चीजें तो पूरी करनी ही पड़ती हैं। अरे यार, तुम दोनों भी ना दूसरों की राय की इतनी परवाह मत किया करो। किसी और की राय की इतनी परवाह क्यों करते हो? पतला होना ही तो अच्छा दिखता है। हाँ, मैं बिजली की तरह पतली हो जाऊंगी। बस करो तुम अभी से ही बिल्कुल बिजली की तरह हो। अगर तुम और पतली हुई तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी। ओहो, तुम तो बहुत अच्छी बातें करने वाले आदमी हो। आओ और बातें करो। यही तो सच है। सिर्फ हड्डीदार दिखने की चाहत सिर्फ सेहत को बुरी तरह से प्रभावित करेगी। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं चाहूंगा कि तुम ज्यादा मुझे क्या देख रही हो? केक खाओ। लूलू शर्मा रही है। इससे पहले किसी लड़के ने लड़की का पक्ष नहीं लिया है। ये तो सामान्य बात है ना। अरे लूलू, तुम्हें ये हार आखिर कहाँ से मिला? मैं पहले कभी इसे पहने हुए नहीं देखा। ये है। क्या ये मेरे द्वारा उसे दिया गया जन्मदिन का उपहार? तुमने उसे इतना महंगा उपहार दिया? मैंने तुम्हें भी तो पहले एक हार दिया था। मैं आज खास तौर पर खरीद कर लाया था। लगभग उसी दाम का हार जो तुम्हें दिया था। लगभग उसी दाम का? तुम कह रहे हो कि ये हार 1 लाख का है? हम लगभग। क्या ये हार जो तुमने मुझे दिया है इसकी कीमत 1 लाख है? कीमत 10 लाख है। लूचेन, तुम सच में बहुत अमीर हो। एक लड़की को दे रहे हो जिसे तुम अभी अभी मिले हो 10 लाख रुपए का हार। यारू, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुम जिसे चाहो उसे तोहफा दो, जो चाहो वो भेजो। मैं तो तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम लोग खुश रहो। मुझे लगा था कि मैं सबसे खास हूँ, लेकिन तुम तो सबके साथ एक जैसे हो। यारू, तुम क्या बड़बड़ा रही? अरे मैंने बस ये देखा कि श्याओलू तुम्हारी अच्छी दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे दिया, है ना? तो क्या तुम उसे मेरे जैसा ही महंगा तोहफा दोगे? मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सबसे खास दोस्त हूँ। ठीक है, तो अगली बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें इससे भी अच्छा तोहफा दूंगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए मुझे अगले साल तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। यारो, कहीं तुम इस बात से जल तो नहीं रही हो? मैं बिल्कुल नहीं जल रही हूँ। मैं उससे क्यों जलूंगी? तो फिर लूचेन ने मुझे इतना महंगा हार दिया है तो तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अरे यारू, मैं तुम्हारी कई सालों से अच्छी दोस्त और रूममेट रही हूँ। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे छीन लूंगी? अरे श्याओलू, तुम अंदाजा मत लगाओ। यारो, जरूर इसलिए कि मैंने तुम्हें अभी जानना शुरू किया है और तुम्हें इतना अच्छा हार दिया तो क्या वह मन में बुरा महसूस कर रही है? लूचेन, तुम चुप रहो। तुम बोलोगे तो बात बिगड़ती जाएगी। लूचेन, बात ऐसी नहीं है जो तुम कह रहे हो। क्या मैंने गलत कहा? मैं तो बताती हूँ, लड़कियां सबसे ज्यादा अद्वितीयता के एहसास की परवाह करती हैं। अब तुमने इस अद्वितीयता के एहसास को तोड़ दिया है, तो बताओ यारू को गुस्सा आएगा या नहीं? नहीं, तुमने मुझे इतना महंगा हार दिया। मैं तो निश्चित रूप से खुश हूँ। लूलू, तुम बहुत बुरी हो। मैं तुम्हें इस पूरे हफ्ते बात नहीं करूंगी। ओह, तो मुझे तुम्हें देर रात का नाश्ता खिलाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे 1-2 बार की देर रात के नाश्ते से खरीदी नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, अगर 1-2 बार से नहीं तो क्या 3 बार से? चलो, मुझे आज ही मेरी तनख्वाह मिली है। ठीक है,
तो मैं मुश्किल से ही सही तुमसे बात करूंगी। तो मैं बस यूं ही तुम्हारे साथ बात कर लेती हूँ। हाँ, तुम दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। ये जाहिर है। मैं और शियाओरू कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद कभी अलग नहीं हुए, हमेशा साथ रहते हैं। कुछ समय पहले मैंने उसके साथ नहाया भी था। उस वक्त यारू की त्वचा कितनी गोरी थी। लूलू, तुम क्या कह रही हो? लू चेन अभी भी यहाँ है, क्या तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकती? क्या मुझे ये सब सुनना चाहिए? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, लू चेन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। हाँ, अरे सुनो, कोई बात नहीं, शियाओलू तुम्हारी सफेदी की प्रशंसा कर रही। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं गोरी हूँ? हाँ, तुम गोरी हो। तुम उन सभी लड़कियों में सबसे गोरी हो जिन्हें मैंने देखा है। तो अगर मैं लूलू से ज्यादा गोरी हूँ तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैंने 2 बातें क्या कह दी, तुमने उसे गंभीरता से ले लिया है ना। मेरे बॉडी लोशन के आते ही तुमसे भी ज्यादा गोरी हो जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं होता सिवाय इसके की तुम मुझे इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। लू चेन से खरीदने को कहो। अरे नहीं, मुझे हर बात में मत घसीटो। मैं लू चेन से हर चीज नहीं खरीदवा सकती हूँ। मैं और वह सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं। मेरा और उसका सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? अरे बाप रे, क्या ये? तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? हाँ, फांग यारू तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये तो तुम्हारा फायदा है। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे छोड़ो लूलू, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं और लू चेन, मैं भला उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? यार, मैं और यारू तो 1 साल से ज्यादा से जानते हैं। हम तो बहुत पहले से ही दोस्त हैं। शायद अब हम कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही नहीं पाएंगे। बस करो, बहुत हो गया। ये बात अजीब होती जा रही है। अब इस विषय को यहीं पर खत्म कर देते हैं। हम केक खाते हैं। हाँ सही कहा, केक खाओ। रुको, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाहिर है शियाओलू मैडम का जन्मदिन मनाने आई हूँ। लू चेन, कौन आया है? कोई नहीं, अंदर पहले से ही 2 औरतें काफी हैं। तुम और क्यों बखेड़ा खड़ा करने आई हो? लगता है लू साहब के पास बहुत सारी महिला मित्र हैं। ये भी एक तरह की परेशानी ही है। ये सच में एक परेशानी है।